बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही व ला नाक़िज़ा लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मर रिदा अन नबी बकरिम व अन उमरा व अन अलीम व अन उस्मान ज़िल करमी वल आल व सहब सुम्मत ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम हदिया करने के बाद मुकर्रम मुअज़्ज़म हज़रात, सामीन, नाज़रीन, आज की ये तकरीब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक, मिलाद पाक और दीन इस्लाम की तबलीग के लिए मुनक्किद की गई है और ये शुक्राना है हज़रत मौलाना कारी अबू बकर साहब सल्लमहुर रहमान। उनकी शादी की तकरीब, उसमें बतौरे शुक्र मिलाद पाक की ये महफ़िल मुनक्किद की गई और बिलाशुबा ये बेहतरीन सबक है सारे मुआशरे के लिए, अहले इस्लाम के लिए, हम अपनी खुशी का इजहार करें और हमारी खुशी के इजहार की इससे ज़्यादा खूबसूरत शक्ल कोई नहीं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक और अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की अज़मत का बयान करें और खुदा की याद करें, नबी करीम अलैहिस्सलाम की याद करें, असहाबे रसूल की याद करें, उनके कारनामे दीनी और
आला सीरतें उनका तज़किरा करें, अहले बैत अतहार की पाकीज़ा सीरतों का बयान करें, ताकि खुशी का इज़हार भी हो, शुक्राना भी हो, और फिर हमारी शख्सियात खुद हमारी सीरतें उनसे सबक हासिल करके, नूर हासिल करके हमारी तबीयतों में भी एक इंशिरा पैदा हो, इंजिला पैदा हो। यकीनन ये लफ्ज़ बड़े शकील हैं, मैं एहसास रखता हूँ, मगर एक तर्ज जैसे नौजवानों ने शुरू की तो उर्दू में कलाम करते हैं सारे। मैं आपसे कोशिश करूँगा कि मैं पंजाबी में बात करूँ, लेकिन पंजाबी में भी आप तो करीब करीब सराइकी में बोलते हैं, या ज़िला लोधरा है ये, मैं मंडी बहाउद्दीन ज़िले से मेरा ताल्लुक़ है, तहसील फालिया, अब तो डिस्ट्रिक्ट भी हमारा मंडी और तहसील भी मंडी बहाउद्दीन होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मोहब्बत की बात करनी है, वो किसी भी लहजे में किसी भी बात अंदाज में होती है तो अहले मोहब्बत पहचान जाते। सबसे पहले मैं इस पूरी ख़ानदान को, फैमिली को दिल की सुवैदा कल्ब, चलो ये भी लफ्ज़ सुन लो, सुवैदा कल्ब होता है बिल्कुल आखिरी जो दिल के अंदर एक मरकज़ होता है। तो गहराई से दिल से मैं सबके लिए नहायत तमानियत के साथ मुबारकबाद अर्ज करता हूँ, इनके वालिदैन के लिए, इनके भाइयों के लिए, पूरी फैमिली के लिए, और मुझे मदऊब करने में अजीज़ुल क़द्र हाफिज़ साहबज़ादा अतीकुर रहमान, उन्होंने मुझे बहुत ताकीद की, और सच्ची बात यह है कि बड़ी मोहब्बत करते हैं, और बड़े अरसे से, बच्चे थे अभी तो माशाल्लाह बड़ी दाढ़ी आ गई इनकी, छोटे से तो तब भी लाहौर चले जाते थे मुझसे मिलने के लिए। तो मुझे भी एहसास है कि मैं बूढ़ा हूँ, बीमार भी हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत ताकीद की, इतनी कि जितने बच्चे करते हैं। यानी कर इसलिए नहीं रहा था कि मुझे इनसे मोहब्बत नहीं है, इस फैमिली से मोहब्बत नहीं, या इस गांव से मोहब्बत नहीं, ऐसा नहीं है। रसूल पाक की ये सुन्नत है कि जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए ना, तो मदीना मुनव्वरा में बनु नज्जार के बच्चों ने और बच्चियों ने आपकी नात दफ पर पढ़ी। ये मैं इसलिए भी बता दूं ताकि बाज़ हमारे साहिब इल्म लोग जो है ना इन बातों पर एतराज़ कर देते हैं। ऐसा नहीं, मवाहिबुल दुनिया शरीफ में ये पूरा वाक़या इसी तरह लिखा हुआ है कि दफ पर बनु नज्जार की बच्चियां पढ़ रही थी नात, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना बादा लिल्लाहि दाई। जब ये नात शरीफ पढ़ रही थी वो बच्चियां, तो रसूल पाक उनके करीब तशरीफ ले गए, और मवाहिबुल दुनिया शरीफ में सनद के साथ ये बात मौजूद है कि आपने बच्ची को पूछा कि आप जिसका इस्तकबाल करने के लिए खड़ी हो उसको जानती हो? उन्होंने अर्ज की हाँ हम जानती। तो फरमाया आने वाला जिसके लिए तुम ये कलिमात पढ़ रही हो तुम उससे मोहब्बत करते हो? तो बच्चियां कहने लगी या रसूलल्लाह हम भी मोहब्बत करती हैं, हमारे माँ बाप भी मोहब्बत करते हैं आपसे, सारे अहले मदीना आपसे मोहब्बत करते हैं। यानी हम ऐसे ही नहीं आ गए कि कोई मतलब कि एक जैसे मुजाहरा होता है कि कर दिया, नहीं, हम मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे, और उन बच्चियों को मुखातिब करके कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसका हबीब हूँ, याद रखना जो भी बच्चा बड़ा कौम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह बिइज़्निल्लाह उन सब से मोहब्बत करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि कोई मुझसे मोहब्बत करे तो मैं मोहब्बत नहीं करता, ऐसा नहीं, जो भी मोहब्बत करे मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। और देखें तो यही हाफिज साहब की मैं इस बात पर कह सकता हूँ कि एक बड़ा आदमी शौरी तौर पर सफ़र करता है, जाता है, कहीं भी जाता है, समझ के बात कर,
तो एक बच्चे को 8वीं क्लास में ये पढ़ते थे मेरे ख्याल में उस वक़्त, तो उस वक़्त से ये 8वीं या 7वीं पढ़ते, तो 8वीं क्लास में पढ़ते थे। तो मैं हैरान रह जाता था, वो लोधरा ज़िला है और कहाँ दूर दराज ये बच्चा नौजवान जो है, क्या इसके दिल में अल्लाह ने डाली है ये बात के कहीं नेट से या किसी जगह देखा तो उससे ये इनके दिल में ये बात पैदा। तो भाई होता यही है मुसलमानों कि एक बंदा जानता है कि ये मोहब्बत अल्लाह के लिए होता है, लिल्लाह। ठीक है, लोग कई किस्म के लोगों से मोहब्बत करते, दुनिया के लिए मोहब्बत करते, कोई किसी की तरह मीडिया के लोग होते हैं मोहब्बत करते। तो हमारे का ये लाइन ही नहीं है कि उसमें किस चीज़ से लोग मुतासर होंगे कि फलां ये तो जनाब ऐसे हैं तो इनसे मोहब्बत करते। ये खालिस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए ही मोहब्बत होती है। और फिर रसूल पाक का उस्वा हसना है, यही उस्वा हसना है। आप फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए मुझसे मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। इसलिए जो खादिम दीन होगा तो वो भी उन लोगों से यकीनन मोहब्बत अल्लाह लिल्लाह वली रसूल करेगा कि जो उसके साथ मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए करते हैं। और फिर एक बात मैं अर्ज करता हूँ, ये बच्चे हैं मोहब्बत करते मुझसे, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मोहब्बत का ये भी माना नहीं होता कि आप एक मुंह खोल कर या दांत निकाल कर हर वक्त हंसते रहें। मोहब्बत में डांट भी होती है। को बच्चा होगा, नौजवान होगा, तो सच्ची मोहब्बत ये होगी कि उसके अखलाक में, उसकी सोच में, उसके फहम में जहां कजी होगी तो जो उसका हकीकी मोहब्बत करने वाला है वो ये सोचेगा कि मैं तो इसका अपना हूं, मेरे सामने गलती भी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी इस्लाह इसके कर दो कि इसको कल किसी के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। अल्लाह पाक इसको जहां बैठा हो एक इज्जत वाला मकाम अता फरमा। ये होता है उस्ताद की मोहब्बत हमेशा होती है। उस्ताद कभी गलती छोड़ता नहीं। जिस उस्ताद ने शागिर्द से ये ताल्लुक रखा ना मोहब्बत का कि मैंने न मारना इसे, न झिड़कना इसे, क्यों मैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे हाथ में छाला, तो वो उस्ताद जो है वो ज्यादती कर रहा है, वो गलती कर रहा है। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है कि गलती सामने आई तो इस कदर इस्लाह कर दे कि वो सिंध हिंद में चला जाए तो कभी उसका सर नीचा ना हो, अल्लाह ताला सर बुलंद रखे। ये है। और मुर्शिद है, बाप है, उस्ताद है, तो उसके सामने कोई शर्मिंदगी नहीं है कि वो हमको डांटता है या नाराज होता है। क्यों? कि उसको तो मान लिया ना कि आप डांटेंगे हमें। एक बंदा खुद मुकर्रर किया जाता है कि आप हमें डांटेंगे। बैत नाम ही इस चीज का है कि आप अपने आप को सुपुर्द करते हो अपने मुर्शिद के और कहोगे, ये बात आप कहोगे बोलकर कि आज से हम आपके हवाले हैं, ना इस दुनिया में कोई हमें टोक पाए, ना हशर दिन के ऐसे कोई अमाल हमारे निकले कि जिस पे हम शर्मिंदा होना पड़े। लिहाजा आखिरत में भी शर्मिंदगी से बचाने वाली तरबियत आप करेंगे, दुनिया में भी शर्मिंदगी से बचाने वाली तरबियत। ये बात है, ये ताल्लुक है। लेकिन लोग बहुत कम समझते हैं, इस बात को बहुत कम समझते हैं। एक शेख है, बड़ा मशहूर है, नाम है उनका, बड़े बड़े नाम लोग लिखते हैं, तो लोग कहते हैं इसका मुरीद होना चाहिए। क्यों? इसकी बहुत मुरीद है, दूधा बड़ी है, ये तो बोलो कि जुलूस निकाल के आ जाता है जी। अच्छा भाई उनको पूछो भाई जुलूस जो निकालता है कभी मिलेगा, कभी तेरे लिए 4 मिनट अलग निकाल के तेरे साथ जाती तौर पर भी बात करेगा, तेरे दुख सुख की और तेरी तरबियत की? कहा इसका मुझे पता नहीं है। क्यों? कि वो तो अमेरिका में रहता है। तो खुदा के बंदे, अमेरिका की इसलिए बंदा को बैत करता है कि बंदा अमेरिका हमारा मुर्शिद रहता है और वो इस पर फख्र करके अमेरिका में रहता है। ये बेहतर है कि आप ये कह पाओ कि मुर्शिद हमारा वो है जो हमारे सीने में रहता है, हमारे दिल में रहता है। हम उससे गायब नहीं हो पाते, उसके तसव्वुर के साथ रहते हैं। और वो भी अगर कुछ ना कुछ ध्यान दे पाए,
ध्यान दे पाए इतना कि वो तरबियत करे, बताए लोगों। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ, अतीकुर रहमान, हाफिज़ मोहम्मद अतीकुर रहमान, मैंने हमेशा जब भी बात की तालीम के बारे में भी कहा कि आपका नात शरीफ भी पढ़ो, दाढ़ी मुबारक जवानी में रखना, नेक सीरत रहना, ये सब ऐसे काम हैं जो सरकार की सुन्नत के काम है। और बुजुर्गों ने लिखा है कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, जवानी में ही किसी शख्स को मुत्तबे सुन्नत होना, ये तो अंबिया का तरीका है कि वक्त पीरी गुर्ग जालिम मीशवत परहेजगार। बूढ़ा तो यानी एक दरिंदा भी बूढ़ा हो जाए, उसके दांत गिर जाएं, तो वो भी सुलह कर लेता है जानवरों से, कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं अब कुछ तुम्हें कहने वाला नहीं, ना हमला करने, क्योंकि अब करेगा क्या वो। लेकिन जिन बच्चों को रब तौफीक दे कि वो जवानी में अपने दिल की चाहत से अल्लाह का कुरान पढ़ें, नबी पाक की सुन्नत पर अमल करें, उनके उसवाए हसना की महफिल खुद भी सजाएं और उन महफिल से ही वो दिल लगाएं, तो फरमाया ये है अंबियाए किराम की फितरत वाला बंदा कि अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम शुरू से ही अपने रब से इतनी मोहब्बत करते हैं कि दुनिया की किसी चीज के साथ वो रग़बत रखते ही नहीं है। अहले इस्लाम प्यार से कहिए सुभान। तो ये कितना अच्छा तरीका है। शादी थी, शादी होती है, लोग और भी मौसीकी लगा लेते हैं और रिकॉर्ड लगा लेते हैं, बल्कि आजकल तो इतने भले मानस लोग हैं कि बाकायदा गवाहियों को बुला लेते हैं। ठीक है, यानी रिकॉर्ड भी अब तो इन समझते हैं, क्यों समझते हैं नकल की करनी, तो बड़े बड़े बेचारे मकरूज हो जाते हैं इतना। मैंने एक बंदे से पूछा तो उसका हालत ऐसी, मैंने कहा क्यों इतना कर रहे, ओके वो शादी की थी ना, मैंने कहा शादी की थी, कोई ऐसे कोई जलजला तो नहीं आया था, क्या हुआ, कह नहीं दिया अपनी औकात तो ज़्यादा फिर असी खर्च की था। मैं कहा क्यों दी थी, मैं वो फलाना लाहौरो एक औरत का नाम लिया तो उसको बुला लिया तो उसका, मैं कहा पागल आदमी, उसको क्यों बुलाया था तुम, किस लिए बुलाया था, उसकी जगह तुम अच्छा सा आवाज वाला बेशक अपने मोहल्ले का हो, ये भी जरूरी नहीं था कि जरूर कराची से बुलाओ या जनाब पिशौर से बुलाओ, नहीं, ये भी फखर का पहलू है। सिर्फ अच्छा पढ़ सकता हो, खुश लहान हो, प्यार करता हो कमली वाले आका से। और प्यार की एक निशानी ये है कि जो मोहब्बत से पढ़ता है अल्लाह के फजलो करम से उसके साथ दरो दीवार भी पढ़ना शुरू हो जाता है। मैंने खुद देखा है, उसमें कोई शख्सियत का ज्यादा दखल नहीं होता, मोहब्बत से जो पढ़ता है। कैसे एक छोटा सा बच्चा मैंने देखा, जैकबाबाद में गया तो बेचारे के ऐसे आज़ाद है जैसे कोई उखड़े हुए आज़ाद वाला बच्चा होता है, ऐसे सर भी ऐसे करता, कभी ऐसे करता। तो मैं बाकायदा गर्दन पे हाथ रखा, मैंने कहा पुत्र ठीक तो है मैं तू, अगर जी मैं ठीक है, मैं इंज दई। तो मैंने कहा हाँ होता है, बात बच्चे ऐसे उखड़े उखड़े से लगते। तो थोड़ी देर में जब उसने आवाज़ बुलंद की तो तौबा 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 तो सारा मजमा पर जनाब ऐसा कर। तो मैंने कहा कि देखो अल्लाह ताला जल्ल से कितना कमाल इस बच्चे को अता फरमाया कि उस वक़्त अभी इतना मशहूर नहीं था, लेकिन 3-4 साल बाद मैंने देखा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी ने हेलीकॉप्टर भेजकर उसको मंगवाया। हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी बहुद्दीन में, अमेरिका में रहता तो साजिद नाम का आदमी है, तो उसने बाकायदा हेलीकॉप्टर भेजा उस बच्चे को मंगवाया। तो मैंने वो बच्चा उस वक़्त अभी इतना मशहूर नहीं जबकि मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये अल्लाह ताला जल्ल शानू की देन है। जो मोहब्बत से पढ़ेगा अल्लाह पाक उसको रुतबे दुनिया में भी आखिरत में भी अता फरमाता है, और नीयत वो दुरुस्त है, सब नेमतें भी हासिल हो जाएंगी। ये भी बात नहीं कि नहीं होगी, लेकिन नीयत में ना रखे कि मैं सिर्फ इसलिए पढ़ता हूँ। ठीक है, हमारे इलाके में एक नात खान होते थे, अल्लाह उनको बख्शे, गुलाम मोहम्मद नाम था, नात शरीफ पढ़ते तो फौरन रुपए कोई देता तो उसको गिनने पर बड़ा उनकी ख्वाहिश होती, जल्दी जल्दी ऐसे। तो मैं कही यार गुलाम तो इतनी तेजी क्यों करते, तेरे पास ही है तो पर्दा रख थोड़ा सा,
कहती शाह जी सबर नहीं आता मैंने। अच्छा मैंने कहा तू सच्चा आदमी है कि ये भी कोई कहने को तैयार नहीं है, ये मानने को भी कोई तैयार नहीं कि तू इतना सच्चा है कि मान गया है कि मुझे सबर नहीं आता। तो खुदा के बंदो, ये रब ने वो नेमतें रखी हैं कि दुनिया में जिसको थोड़ा सा भी इल्म आता है, बल्कि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं तुम्हें दिखाता हूं कि यूनिवर्सिटियों में पढ़े बच्चे, एमए पढ़े हुए बच्चे रोजगार के लिए घूम रहे हैं डिग्रियां लेकर, और कोई नौकरी नहीं मिलती, और दीन के मदरसे में जिसने 20 सूरतें पढ़ी हैं उसको भी जॉब मिल जाती। तो मैंने अर्ज किया कि हजरत नहीं भी मिलती होगी, फरमान लगे अभी देख लो। तो एक बच्चा था वो बड़ा ही नालायक था पढ़ाई में, तो बैठा हुआ था। उसी वक्त खुदा के कसम हमारे गांव के एक चौधरी है साहब, शेर मोहम्मद नाम था, वो आ गए और कहने के शाह जी हमें एक इमाम चाहिए, चाहे 20 सूरतें ही आती हो। फरमाया ये जाएगा। उसी वक्त फरमान लगे देखो शेर मोहम्मद, ये बच्चा भेज रहा हूं, 20 सूरतें इसको आती है, नमाज पढ़ानी आती है, ये तुम्हारे बच्चों को इतना करा देगा, लेकिन मेरे साथ वादा करो कि तुम लोग अच्छे जिम्मेदार हो। उस जमाने में, यानी आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो उनके पास भैंसें थी बहुत। उस वक्त लोग जानवर भैंसें वगैरह बहुत रखते थे, जमींदार तबका भी। तो वो बड़ा जमींदार था हमारे गांव का, उसको कहा शेर मोहम्मद एक बात का वादा करो कि इस बच्चे को मैं भेज रहा हूं, कुंजेन है ये, लेकिन इसके कुंजेन होने में इसके गुर्बत का बड़ा दखल है। क्यों कि इसको सारी जिंदगी किसी ने दूध ही नहीं पिलाया। तो तुम वादा करो कि सुबह नाश्ते में भी इसके लिए दही का इंतजाम करोगे, शाम खाने के बाद में दूध, उसके जी दूध और दही मैं इसको खिलाता रहूंगा। तो आपने तलकीन की, फरमाया जब 20 सूरतों में रब तेरी ये इज्जत करवा रहा है तो अब हिम्मत लड़ा देना और पूरा कुरान पढ़ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ा, पूरा कुरान पाक पढ़ गया, तर्जुमे से तफसील से पढ़ गया, वो बड़े बड़े खिताब करता वो। तो अहले इस्लाम ये शरीयत के साथ मोहब्बत, दीन के साथ मोहब्बत, और मैंने कभी ज़्यादा वक्त मिलता नहीं, अब भी मैं इस्लामाबाद से सुबह चला हूँ और रात उधर था, उधर मरी में तकरीर थी, वहाँ से चला मैं। और सुबह कल एक शादी है बच्चे की, उसने प्रबंध किया हुआ है मुझे मेरे निकाह पढ़ाना है आके गुजरा वाले, और रात हमारे इलाके में जलसा, इसलिए मुझे रात को भी टिकना नहीं, इधर जाना है। और इसी तरह सब अपने ताल्लुक वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत से सब ने कहा। वो भाई को, बाप को लेकर कल मेरे पास गेस्ट हाउस जहाँ मैं ठहरा था इस्लामाबाद में, वहाँ आ गए और फिर दोबारा वादा ली। बल्कि एक दर्जी ले आया, वो उसके साथ कहते कि नाप लो कि जो आप आओगे तो पहले वो सूट भी आपका हम सिलाएंगे। और मैं कहा छोड़ो यार सूट, अब कह नहीं बस हमारी ख्वाहिश, जब बच्चों के सिलेंगे तो आपका भी सिलेंगे। तो मुझे एक आदमी कहे आप दीन की बातें बहुत करते रहे, रंग बिरंगी टोपियां तो पहन लेते हैं, ये शौक है आपके? मैंने कहा ये टोपियां ना बनवाई हैं, ना ऑर्डर दिया है, ना इसके पैसे दिए, बखुदा नहीं दिए। क्यों? इसलिए शौक ये नहीं, ये मसला है शरीयत का। अल्लाह फरमाता है मन हर्रमा ज़ीनत अल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क़, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो जीनतें बनाई हैं तुम उनको अगर इस्तेमाल नहीं करते इसलिए कि हम जीनत इख्तियार नहीं करते, तो अल्लाह फरमाता है मन हर्रमा, किसने हराम की तुम पर? अगर ये हरामी करनी होती तो मैं बनाता क्यों? हाँ, जो कुछ मेरे हबीब ने तुम्हें बता दिया कि हरीर ना पहनना, दीबाज ना पहनना, रेशम ना पहनना, मर्द सोना ना पहने, तो ये हराम है, ये ना पहनो। लेकिन बगैर अच्छे लिबास के, खूबसूरत लिबास के, धुले हुए लिबास के, जो तुम्हें मुयस्सर हो, घर में कुछ साफ करके एहतिमाम से, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, जब भी मस्जिद के लिए आओ
तो धुले हुए कपड़े पहन के आओ, जीनत के साथ आओ। क्यों? कि तो रब ने इनाम दिया है, तो रब को याद करते वक्त बिल्कुल मदकूक कपड़े न पहनो। अगर नए न मिले तो धुले हुए पहनो। और अगर मोहब्बत मुस्तफा की महफिल में आओ तो जो मुयस्सर हो खुशबू लगा के आओ और कपड़े भी धुले हुए पहन के आओ। क्यों? कि मुस्तफा की खुशी ही तो वो खुशी है जिसके लिए हमें एहतिमाम करना है कि या अल्लाह हमारे घर आबाद हैं, औलादें दी तूने, उनकी खुशियां नसीब की तूने, उनको तूने नेक फरमाया। ये सब कुछ करम है तेरा और वसीला मुस्तफा है, लिहाजा तेरी याद में हम खुश हैं, तेरे हबीब की याद में। इसी खुशी में सारे जोर से कहो ना सुभान। यानी ये कहानी तो मैंने सुना दी कि आ गए हैं, तो जो हुण आ ही गए हैं तो तुसी भी कसम चतरोड़ो दम के आखो सुभान। ठीक है, अतीकुर रहमान हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप नहीं करते। हाँ वो करता है, तो एक सबब बन गया ना भाई, वो हमें फोन कर सकता है। अब सबके पास फोन थोड़ा ही होता है। हम पूछिए आप कौन बोल रहे, तो आप कहें जी मैं बोल रहा हूँ, एक बंदा बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा बंदे तो इतों लाहौरों लैके तो तोड़ लो दिना तक बंदे ही बंदे ने, कोई बिचो निशानी भी दस अपनी। ठीक है, तो ये ताल्लुक होता है, मगर उससे ये मतलब नहीं है कि हम फकीर हैं, गुलाम हैं, सरकार के दीन के खादिम हैं, तो आए तो बाकी सोचो ठीक है जी ये तो उसका मेहमान है। हाँ ना, उनके मेहमान हैं, लेकिन मुस्तफा करीम के गुलाम हैं। और जैसे मेरे सामने आज पहली दफा अल्लामा हाफिज अकील अहमद साहब ने मेरा भी तारुफ करा दी। ये भी हमारे साथी दोस्त हैं, जमात के लीडर हैं, तहसील चीचा वतनी के सदर हैं और अरसा दराज से मोहब्बत का ताल्लुक है इनसे। बैत हैं ये भी मेरे, हाफिज कुरान है, आलिम दीन है। और अब भी माशाल्लाह आप देखते हैं उनके चेहरा, एक अल्लाह ने ऐसा उनको वजाहत वाला चेहरा दिया हुआ है। लेकिन जब मेरे पास आए थे तो ऐसे लगता है रब ताला ने इनके माथे पर जैसे लाइट लगाई हुई है। इससे भी ज्यादा इंसान को मरूर के साथ जो उम्र जब गुजरती है ना, तो बंदा फर्क आता है उसमें, लेकिन ईमान का नूर जो है उसकी ताबश रहती है, मरते दम तक भी रहती है बंदे के साथ। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। किस तरीके से ऐलान कर रहे थे मुझे खुद याद नहीं कि मैं इस सारे मराहल से गुजरा हूं, हालांकि गुजरा हूं, मेरी डायरी में लिखा है, मैंने 25 जगह मुनाजरे किए हैं, लेकिन अब मुझे याद करना पड़ता है। 63 साल से ज्यादा मेरी उम्र हो गई है, तो मुझे याद करना पड़ता है। लेकिन उस मालिक व खालिक के करोड़ हा शुक्र है, फखर नहीं है, शुक्र है। क्यों? कि हम में क्या रखा है, वो चाहे तो एक से एक बढ़कर इल्म वाला, शक्ल वाला, रुतबे वाला उसके दीन की खिदमत के लिए मौजूद है। हम जैसे नकम्मों को अगर वो अपने दीन की खिदमत का मौका दे तो हम कहते मालिक हमारे वजूद का जर्रा जर्रा तेरा शुक्र अदा करता है। क्यों? कि कोई कस्टम का मुलाजिम हो जाए, कस्टम का, तो कितना फख्र करता है कि मेरा आला महकमा है जिसमें मुलाजिम, कस्टम में मुलाजिम हूं मैं। आपको पता है ना कस्टम वाले बड़ी फख्र करते हैं, फौज में मुलाजिम हो जाए तो फख्र करेगा। मेरे अब्बा हुजूर फरमाते थे, फरमाया पुत्र अच्छे महकमे में नौकरी मिल जाए तो सारा खानदान फख्र से भूला नहीं समाता। और हाफिजों, कारियों, आलिमों को बता दो कि दुनिया का हर महकमा खुदाई महकमे से नीचे ही रहता है, और अल्लाह जिसे अपने दीन की खिदमत के लिए चुन लेता है उसको तो मालिक अपने महकमे की मुलाजमत अता फरमा। जोर से कहो सुभान। अब मैं बड़ा दूर आ गया हूं और तहसील करोड़ पक्का वालों से तो लड़ने का इरादा नहीं है मेरा, वरना अपने लाहौर में नहीं बोलने देता किसी को आसानी से, ऐसे छोटी आवाज में नहीं बोलने देता।
प्यार से मैं डांटते रहता हूँ तो लोग ये बोलते रहते हैं। करोड़ पक्का वालों को नहीं कहूँगा मैं, आप तहसील करोड़ पक्का के हैं ना, तो आपसे नहीं कहूँगा। वैसे बगैर कहे बोलना शुरू हो जाए तो आपकी मेहरबानी, ठीक है। मसले मसाइल करेंगे, क्योंकि हमारे अबू बकर साहब की शादी है ना, तो शादी है इसलिए हम शादी का तकाजा भी समझेंगे। तकाजा ये है कि हम दुश्मन भी रंजीदा नहीं करेंगे। शादी के दिन कोई रंजीदा नहीं करते, ठीक है। ये भी शादी का एक कायदा है कि जाते जाते जहां सजना को मिठाई खिला दी, वहां को शरीका का घर आवे तो थाली उन्हाल भी गल दी और चलो जी भावें जो को जे बच्चा ही है थोड़ा भी शादी है ना। इसलिए हम तकरीर कर रहे हैं और खुशी का पैगाम दे रहे हैं, और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि शादी, अतीकुर रहमान साहब तो छोटे हैं, मेरे आपसे छोटे। अब ये छोटा भी बड़ा अजीब होता है, क्या छोटा तो बड़े भाई की शादी में लोगों को मदऊ कर रहा है, ये भी अल्लाह की देन है। ऐसे काबिल बच्चे हों, वरना मेरे बड़े भाई की शादी में मैं तो सिर्फ कोई प्लेटें ही उठाकर इधर उधर रखता था, बाकी मदऊ करने तक मेरे अब खुद मुझ में सलाहियत नहीं थी। तो ये इस बच्चे के होनहार होने की निशानी है कि उनको ये ख्याल है। तो अबू बकर जब तुम्हारी शादी हो जाए ना, तो ये बात याद रखना, फिर तुम ना भूल जाना। बड़े भाई कभी कभी वो भूल जाते हैं, मैंने भूलना नहीं। आपने बड़ा कमाल किया कि आज दूल्हा भी हो और आपने कुरान पढ़ा। सुभान अल्लाह। तो हदीस पाक सुनन इब्ने माजा में मौजूद है, फरमाया मेरे कुरान के जो मायने ना, क़यामत के दिन मैं इन नूर के मिंबरों पर बिठाऊंगा और इन्हें कहूंगा तिलावत करके सुनाओ, और ऐसे दूल्हे बनेंगे कुरान के कारी क़यामत के दिन कि रसूल पाक फरमाते अंबिया गिब्ता करेंगे और कहेंगे या अल्लाह हम तो नबी हैं इसलिए इतनी इज्जत है हमारी, ये नबी भी नहीं है, ये कौन है कि नूर के मिंबरों पर बिठा दिए। फरमाया नबी पर मैं वही उतारता हूं, ये नबी नहीं है, मगर इन्होंने अपनी कमर बांध ली कि अल्लाह के नबी की वही को याद करेंगे, इसलिए ये हाफिज हो गए तेरी किताब के, तो उसके हिफ्ज की बरकत से मैंने इनको नूर के मिंबरों पर जगाता था। जोर से कहो सुभान। इस बात पर जो खुश होगा ना इनाम पर, वो हाफिज भी नहीं होगा तो अल्लाह ताला उसका अंजाम हाफिजों के साथ कर दे। ये बकायदा आशिया में ये बात लिखी हुई है सुनन इब्ने माजा पर, और मौलवी साहब का नाम मुझे याद है, मैं अभी लेना नहीं चाहता क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि मैं आज शरीका में नहीं कुछ आखना, ठीक है। लेकिन बात अच्छी लिखी उन्होंने, जो अच्छी लिखी तो अच्छी लिखी। हाँ, सुनन इब्ने माजा के मुअश्शी है वो, कराची के बिनौरी टाउन में मुदर्रिस रहे। उन्होंने कहा कि आलिम न बना मगर आलिम से मोहब्बत करता है, उसकी दीनी इल्म की वजह से। कारी न बना मगर कारी से मोहब्बत करता है, उसके महारत कुरान की वजह से। जाकिरीन में से खुद नहीं कि हर वक्त अल्लाह अल्लाह करे, मगर ये कोशिश करता है कि जो करता है उसको सहूलत दूं। क्या कि बैठ जाए उसके पास। और मैं एक बड़ी अजीब मजमून की हदीस पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी यकीनन। वो हदीस में आता है कि उसने किसी के पाँव को पकड़ लिया, ऐसे पाँव ऐसे पकड़ता है, तो पूछा क्यों पकड़ रहा है? मैंने कहा आप देर से बैठे हैं, आपके पाँव फूले हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आपके पाँव को आराम आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला जिब्रील अमीन से कहता है कि ये चाहता नहीं था कि ये मेरे पाँव दबाए, लेकिन वो बंदा इसकी दीनी नौकरी की वजह से इसके पाँव पकड़ के बैठ गया,
जिब्रील गवाह है ना, काबिस, जो हम पंजाबी कहते हैं मुठ भरना, इसको अरबी में कहते हैं कब्ज करना, पकड़ना। फरमाया जिब्रील अमीन गवाह हो, जिसने मेरे दीन के खादिम के लिए उसका पांव भी इसलिए पकड़ लिया कि उसकी तकलीफ दूर हो गई, ये दीन की खिदमत और कर सके। फरमाया मैं गवाह करता हूं जिब्रील तुम्हें कि जिसको ये जो मकबूज है, यानी जिसकी खिदमत कर रहा है और जो खिदमत कर रहा है मेरे दीन की वजह से, मैंने दोनों की माफी कर दी और दोनों को बख्श कर दिया। तो मोमिनो, अब पैगाम आपको ये अर्ज करता हूं कि ये चीजें अपनाने की, ये चीजें अच्छी हैं और रसूल पाक की हयात मुतहरा में इसके लिए नमूना कामिल है। उस्वा-ए हसना, नमूना कामिल हुजूर की हयात मुतहरा में, जिसमें हुस्न है लेकिन तसन्नो नहीं, बनावट नहीं, बनावट नहीं है। अल्लाह अकबर। एक कई आदमियों का ज़हन तंग हो जाता है ना, वो कहते हैं नहीं बनावट नहीं, तो बड़े बल्ब लगाए हैं अतीकुर रहमान ने, अजीब अजीब लाइटें लगाई, कभी कोई रंग की, कभी कोई रंग की लाइट निकलती। हाँ, अल्लाह अकबर। तो ये लाइट हाफिज अब्दुल रहमान अपना अबू बकर के माथे पर नहीं लगाई, प्यारे मुस्तफ़ा की महफिल में लगाई। इसका मतलब समझा करो। कहते इतना बड़ा हुंडा ला के इधर बांध देते, तो भाई है, भाई की मोहब्बत में इधर नहीं, भाई की मोहब्बत में भी महफिल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की उसके अंदर लगाई। तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग का वाक़या लिखते हैं, उनके एक मेहमान आ गए, वो भी अल्लाह के वली थे। जो मेहमान आया अल्लाह का वली, मगर तबीयत जरा थोड़ी यानी ऐसी थी कि एक चीज पर एक तरह का ज़हन रखते थे। कहने लगे हमारे आने पर तूने इतनी बत्तियां लगा दी, इतनी बत्तियां लगाई हमारे लिए, तो ये तो अच्छा काम नहीं है, फजूल खर्ची कर दी। जब ज्यादा कुछ खाने रखे, खाने ज्यादा थे, इस पर भी वो डांटते थे, शायद उम्र में बड़े होंगे तो डांटते थे, इतने खाने पका दी तुमने, इतनी लाइटें लगा दी, इधर गई। तो अहमद जाम नाम के वो बुजुर्ग थे जिनको डांट पड़ रही थी, अल्लाह के वली थे। तो सुनते रहे, जब बहुत कह चुके ना, तो उन्होंने कहा कि बुजुर्गों आप बहुत देर से मुझे समझा रहे हो, अगर मैंने अल्लाह की मोहब्बत के सिवा कोई लाइट लगाई हो तो अल्लाह मुझे मरते ईमान नसीब न करे। अगर कि ये खाने मैंने अल्लाह की मोहब्बत के सिवा पकाए हो आपके लिए या किसी और के लिए, तो मरते ईमान ही ना नसीब हो। अभी वो बुजुर्ग आए थे ना, तो बड़े अल्लाह के वली हैं जिन्होंने लिखा, फरमाते हैं वो रात सोए, ख्वाब में दो मलाइका फरिश्ते को बात करते देखा। उन्होंने कहा कि अहमद जाम ने फलां बुजुर्ग के आने पर 1000 बत्ती लगाई है, 1000 लाइट जलाई है, 1000। तुमने कुछ सुना कि लाइट कितनी मकबूल हुई अल्लाह के बारगाह में? कहा मैं वहां, मेरी ड्यूटी नहीं थी, जहां सवाब बट रहा था, तेरी ड्यूटी थी। उन्होंने कहा तो फिर सुन, 1000 बत्ती लगाई उन्होंने, चिराग जलाया उस अल्लाह के वली के इस्तिकबाल के लिए, तो अल्लाह ताला ने हर चिराग के बदले एक पक्के काफिर को ईमान की दौलत अता। अब जो उठे तो हजरत अहमद जाम के पांव पकड़ लिए और कहा काश तू 2000 बत्ती लगाता ताकि 2000 काफिर को ईमान नसीब हो जाता, कि हर बत्ती के बदले, हर एक शमा के बदले अल्लाह ताला ने उसके दिल में तौहीद की शमा जला दी। तो एक इंसान हुस्न नियत के साथ जब अमल करता है, अल्लाह तबारक ताला उसका कितना अजर सवाब रखता है। और सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुतहरा फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
मैं अक्सर तकरीरों में अपने दोस्तों को, भाइयों को, मुसलमानों को ये बात बताता रहता हूँ कि हुजूर की बड़ी शान है। अल्लाह ने ये नहीं कहा मिर रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह तुम्हें जो कहेंगे उसमें से तुम्हें मिलेगा एक नमूना कामिल, ना फी रसूलिल्लाह, कि रसूल की जात ऐसी है कि जिसके अंदर कौल हो, फेल हो, कोई हालत हो, अल्फाज़े नफीसा हो, प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी हयात मुताहिरा तुम्हारे लिए नमूना कामिल की हैसियत है। कोई मुसलमान खामोश न रहे, जोर से कहे सुभान अल्लाह। लिहाजा हम शक में नहीं पड़ेंगे, जो हुजूर फरमाए वो ऐसा होता है। ठीक है, इस हालत में हूं तो ऐसा होता है ना। फरमाया इनके कौल में, इनके फेल में, इनके अमल में, इनके चलने में, इनके बैठने में, इनकी बात में, इनके किरदार में, इनकी सीरत तैयबा में, हर बात में तुम्हारे लिए नमूना काबिल है, उसवाए हसना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुताहरा नमूना काबिल। और एक बात बाखबर होकर सुन लीजिए, अल्लाह ने उनको रसूल बनाया, अपना हबीब बनाया, बुलंदतर शान अता फरमाई, कलाम फरमाया उनके साथ, उनको अपनी जात पाक का दीदार अता फरमाया, मेराज अता फरमाई अपने हबीब को। लेकिन काबिल तवज्जो बात यह है, उनकी हयात मुताहरा को दूसरों के लिए भी उसवा हसना बनाया। यह भी शान हो गई जाती, अल्लाह ने दी उनको, लेकिन उनकी ज़ात पाक के साथ ताल्लुक हो गया ना। मगर कुरान में एक अजीब बात है, अल्लाह का कुरान फरमाता है, ए लोगो कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह, तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम में और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए हैं उनकी जिंदगियां भी तुम्हारे लिए उसवा-ए हसना है। जिनको समझ आई हो कह लो सुभान अल्लाह। आखिर तक जो लोग बैठे हो मोहब्बत से कहें सुभान। फी इब्राहीमा वल्लज़ीना माह, ठीक पढ़ रहा हूं, वल्लज़ीना माह, माह समझ रहे हो ना, वक्फ कर रहा हूं तो माह पढ़ रहा हूं, वरना वल्लज़ीना माहू। ठीक है, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना माह। और एक और मकाम पर आमनू का लफ्ज भी मौजूद है, माह। तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात मुताहरा जिंदगी में उन्होंने जीने विच तुहाडे वास्ते पूरा नमूना कामिल है। उन्होंने पैरवी कर सकते हो तुसी, और जेड़ा करेगा पैरवी वो पास हो जाएगा, पार लग जाएगा, अल्लाह दे इनाम विच आ जाएगा। फी इब्राहीमा वल्लज़ीना माह, ते जेड़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे नाल ने उन्हां दी जिंदगियां भी तुहाडे वास्ते उसवा-ए हसना ने। हुण कह लो सुभान अल्लाह, क्योंकि तुहानूं 2 मिनट बाद एहसास होना है सानूं कहना चाहिए सी सुभान अल्लाह इस गल ते। हुण मेरा सवाल आएगा, फिर जवाब आएगा, फिर तुहानूं समझ आएगी गल की। अच्छा, नबी अल्लाह ते मासूम ने भाई, उन्होंने जिंदगी ते नमूना हो सकती साढ़े वास्ते, ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते जेड़े ईमान ले आए ने या आप दा साथ देंदे पे वो मासूम ते नहीं, वो ते आप दे सहाबी ने। ते जेड़े आप दे सहाबी ने उन्हां दी जिंदगी किस तरह उसवा-ए हसना बन गई, क्योंकि वो नबी ते नहीं, मासूम ते नहीं। ते कुरान ने क्यों हुक्म फरमाया? इस वास्ते हुक्म फरमाया ओए के नबी नू ते रब ने नबी बनाया और मासूम बनाया, ते ओदी हयात नू हयात मुताहरा फरमाया, और उन्हां दी
पैरवी और इत्तिबा नूं उम्मत ते लाजिम करार दिता और उन्होंने जिंदगी नूं उसवा हसना करार दिता। लेकिन नबी दे जिम्मे ए सी कि जिवें असां तैनूं पाक बनाया ना, इन्हां मासूम ते नहीं बनाया, पर इन्हां विचों तेरी मासूमियत ते महफूजियत की झलक नजर आनी चाहिए। दुनिया जाने के एडे पाक नबी दे कोल बहन वाले भी नापाक रहंदे नहीं। लिहाजा ये कुरान की आयत निशानी इस गल दी कि अल्लाह दे नबी दे उत्ते जिहड़े ईमान लियाउण ते उन्हां दी सोहबत विच बैठण ओ इतने कामिल हो जाते हैं कि नबी की जिंदगी नूं जिवें उसवा हसना फरमाया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे सहाबा की जिंदगी नूं भी रब ने उसवा हसना फरमाया। लेकिन साढ़े असातिज़ा आइम्मा अहले सुन्नत की आखदे वो फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे सहाबा अगर क़यामत तक आउण वालियां वास्ते उसवा हसना का दर्जा रखते तो जिथे अल्लाह ने यह फरमाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दब क्या खुशबहान सारे तुसी किधरे मुराकबे वाले तो ना भाई ज्यादा नक्शबंदी निस्बत बोलना है ही नहीं। तो मैं लोधरा जिला ज्यादा चिश्ती समझना अपने तौर पर, पता नहीं की गल है मैनू ही मालूम होंगे। ठीक है तो बोलना तो चाहिए, तो मैं कुरान वाली गल करना पिया की गल है। वो गल ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कोल जेड़े बैठन उन्हां दी जिंदगी ते कयामत तक दे मुसलमानां वास्ते उसवा हसना बन जाए, ते जेड़े मुहम्मद रसूलुल्लाह दे कोल बैठन उन्हां दी जिंदगी क्यों नहीं नमूना काबिल बनदी। उन्हां ते अजे तक तनकीद होगी जी, इधर तो नहीं होंदी होनी, तुसी बड़े चंगे बंदे हो, लेकिन जे मुल्तान अल जाओगे तो लोधरा तो अगां लग जाओ तो उत्थे बंदे करे ठीक नहीं सन। तो मैं कहो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जेड़े बैठे सन वो ठीक सन, उन्हां दी ते जिंदगी नूं अल्लाह ताला ने सुन्नत बना छड़िया सारे जहाना वास्ते। जेड़े नबी नहीं नबी कोल बैठे अल्लाह फरमांदा उन्हां दी जिंदगी भी उसवा हसना है तुहाडे वास्ते, ते तू अजे तनकीद करना कमलिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो कभी कज़ा ही नहीं की थी, हर वेले हुजूर दा दीदार कर। और हजरत उस्मान गनी ओहो मैं खुद पढ़िया हदीस पाक दे हुंदे हजरत उस्मान गनी वुजू जदों भी करन आई ना चेहरे ते पानी पाण ते हस पाउंदे सन। ते किसे पूछया जी कि बेमकसद हसदे हो, क्यों हसदे हो? अगर तो ना बेमकसद कोई हसे तां भी बंदे आ देने ए चंगा बंदा उंजी हसी जांदे सारी अबू बकर तेरे हासे निकलदे ने मैनूं पता है, ते बेमकसद नहीं पे निकलदे। तेरी शादी वाले तेरे खुश होने चाहिए बंदे है। अल्लाह पाक हमेशा खुशियां नसीब करे आप हैं। हंसने हैं देखो, और अच्छा इन्होंने मिसवाक भी बहुत शानदार कर रखी है, अल्लाह पाक नसीब करे। ये भी सुन्नत है, करनी चाहिए, वरना दांत बड़े रहेंगे तो फिर शादी का क्या मतलब है जी। अल्लाह अकबर। कितनी माएँ बहनें बेचारियाँ अगर दम कराने सैयद साहब दम करे ए गुड़ दम कर दो, तो मैं पुत्र किस गल है गुड़ दम करे। साड़ा खामन जेड़े इतना हुक्का तम्बाकू पींदा है कि यकीन करो कि असी कभी पीता नहीं, लेकिन एक कुर्ब जाहिर है कि खामन दे इतने कुर्ब विच बंदा औरतां मर्द बैठते हैं कि जी वो कम ते चले जान 24 घंटे बहुत साड़ी फिर भी नहीं जाती। मैं तुहानू हथ बन के पैगाम दे रहा, धियां का पैगाम है, क्योंकि सैयद नाल तो धियां बहना गल कर लेने, दूसरे बंदे नाल तो नहीं करतियां। कुछ इंसान इस गल का ख्याल कर ले कि किस कदर मजबूर अल्लाह के रसूल बाबा तुहाडे कोलों ते मलाइका चले पे कि गड्ढे खा के और बदबूदार चीज़ा खाते आते हो तो मस्जिद बढ़ते हो, मस्जिद भी ना आया करो। क्यों कि मलाइका इस तो नफूर होंदे ते जिन्होंने संग बनाया रब ने साडा, तो जी दंद गंदे रखे, कपड़े गंदे पहने, कदी इस गल का शऊर नहीं। और खुदा ना खास्ता दी बहन को अगर कपड़ा अच्छा नहीं है तो एक सेकंड नहीं लेना, मर्द ने एतराज कर देना तू चंगी नहीं पे लगती, वो नहीं आख सकती भावे तू पूरा केटू तंबाकू मुंह पा के पूरी भट्टी लगा पे,
वो नहीं कह सकती तेन के तेरे मुंह तो बदबू, उसे दिन तलाक तू तैयार करके रखता है। अल्लाह के हबीब फरमाते ने अजियत तुहाडे कोलों ना मलाइका नूं होनी चाहिए ना तुहाडे घर वालियां नूं होनी चाहिए। पाकिज़गी का एहतमाम करो, सुथराई का एहतमाम करो, ठीक है। इस बात से मैं अर्ज कर रहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कोल बैठन वालियां नूं रब ताला नमूना करार दे रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे सहाबा दी पैरवी करोगे तो रब तबारक व तआला तुहानू जन्नतां अता फरमाएगा। ते मैं सवाल करना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े शान वाले खलीलुल्लाह जद्दुल अंबिया, अल्लाह दे हबीब दे भी जद ने, लेकिन सवाल है कि नबीयुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, कायदुल अंबिया वल मुरसलीन, आप दे कोल जिन्हां सारी जिंदगी गुजारी और दीन सीखिया, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे सहाबा, उन्हां दा अमल उसवाए हसना है। ते अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और तमाम सहाबा प्यारे मुस्तफा दे क़यामत तक आने वाले मुसलमान वास्ते असहाबे रसूल दा अमल भी उसवाए हसना दा दर्जा रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सुन्नियों के शहंशाह, सुन्नियों के बादशाह। लिहाजा ये सुथरा अकीदा इस तो रखने अल्लाह के हबीब की ड्यूटी जिम्मेदारी कि हबीब जेड़े तेरे को बहन ना तू उन्होंने सुथरिया करना। सुथरा समझते हो ना, सुथरा के ना पाकीज़ा साफ सुथरी कहते हो ना, साफ सुथरा है ना। तज़किया अरबी के अंदर इसमें तज़किया कहते, मेरे हबीब तुहाडे जो मैल कढ़ देंदे, नीयतां दी मैल कढ़ दे, हिरस कढ़ देंदे, ठीक है, बुग़्ज़ कीना हसद कढ़ देंदे। तो जिन्हां दा नहीं ना निकलिया अजे कलमे नाल वो समझ लैन कि अजे पूरी तरह कलमा हड्डां विच रचिया नहीं। जिदे रच गया कीना नहीं, जलन नहीं, हसद नहीं, बुग़्ज़ नहीं, गीबत नहीं, चुगली नहीं, हाँ दुआ आएगी, दुआ दुआ आखो ना सुभान अल्लाह। दुआ बड़ी आला चीज, दुआ मोहब्बत की निशानी कि जिदे ते नेमत देखी ओदे वास्ते दुआ की थी, अपने वास्ते भी कर ली, लेकिन इस अंदाज नाल ना की थी ए लै लै नेमत सानू दे दे ना, इन दिती है सदका सानू भी अता फरमा। ओदी नेमत विच भी अल्लाह बरकत फरमांदा है, ते जेड़ा अपने वास्ते नेमत की दुआ करता है अल्लाह ताला उन्होंने भी नेमत अता फरमांदा। तो दोस्तों ये है तज़किया। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दे कोल जेड़े बैठ गए उन्हां दी जिंदगी उसवाए हसना, नबी नहीं, मासूम नहीं, ए बावजूद उन्हां दी जिंदगी उसवाए हसना, नमूना कामिल। नमूना कामिल हो सकता है जिदे उत्ते तनकीद करिए या ये सोचिए कि आप ही कामिल नहीं, तो दूजिया वास्ते नमूना कामिल की होगा। ये सोच गलत है। क्यों कि जे रब ने उन्होंने कामिल ना बनाना होंदा ते अपने नबियां दी महफल बख्शी क्यों? इत्थों ही ते कम सीधा हो गया। जदों उन्होंने चुन लिया कि तुसी हो मेरे हबीब वास्ते, मेरे रसूल वास्ते जी, जदों चुन लिया अल्लाह ताला फरमाया सारी दुनिया सी मेरे सामने, सारी दुनिया कायनात सारी मेरे सामने से। हाँ हदीस पाक सही हदीस फरमाया सारी दुनिया आलम अरवाह विच मेरे सामने से, तो मैं रूहां आप चुनिया चुनिया, चुनना समझते हो, मुंतखब करना, चुनना। अल्लाह फरमांदा सारियां रूहां विचों ओ रूहां मैं चुनिया, मैं अपने हबीब को बहन वास्ते केड़े बंदे रखांगा। करोड़ों अरबों बंदे सन रूहां उन्हां दी, ते रूहां चुनिया।
तो जे पहले पहले सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत मौला अली शेर खुदा ने, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला ने, हजरत उस्मान गनी ने, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, अबू उबैदा बिन जर्राह ने, अब्दुल्ला इब्न मसूद ने, हजरत उमर बिन खत्ताब ने, एदा मतलब है कि जिन्हां जिन्हां ते रब दी पहली नजरे रहमत गई है कि रहमतुल आलमीन मेरा हबीब है, ओदी मजलिस वास्ते बंदे इस काबिल नहीं इन्हां चुनिया जाए। मुंतखब असी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात यही समझने एक अल्लाह का इंतखाब है, लेकिन असी चीचा वतनी या जंग वाली जमात आ रही ये नहीं कहते कि सिर्फ सहाबा ही चुने ने ते बाकी बाकी कोई नहीं चुने, उंजे ही बस शादियां भी इंज ही हो गई सरकार दियां, औलादा भी इंज ही हो गई माज़अल्लाह ना, जिदे यार चुने जान ओदी औलाद ते और भी ज्यादा एहतमाम नाल चुनी जाती। कहो दर के दब क्या खो सुभान अल्लाह। जिदे कोल बहन ना दिता जाए, बंदा जिहड़ा ना काबिल हो नेड़े ना आउण दिता जाए, तो ओदे घर ऐसा पैदा कर देना सी जो ओदे काबिल ना होवे। तां फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। हबीब तेरे तो वध पाकीज़गी किसी नूं नहीं दिती, ते तेरी औलाद विच ओ तेरे अहले बैत विच ओ जम्मण ही नहीं दिता जिहदी तारत तेरी शान दे लायक। ऐसा नहीं बोलो तब क्या कुछ सुभान अल्लाह। जितने वक्त था मैं तुहानू अल काबिज वल मकबूज वाला हदीस सुनाइए, उतने वक्त तो सारे बोल पाते नहीं यार, तुझे फिर ठंडे हो गए। सुभान अल्लाह। तो यहाँ समझ दो बेस तो गल करनी है, समझनी नहीं है। इंज नहीं इंज तो मैंने लगते ना, तुम इंज नहीं लग रहा, लगता तो मैं कह देना सी, इंज नहीं लग रहा मैनू। यकीन करो आसार होंगे ना मोमिन दे, बथे तो बंदे दे पता लग जाता। ऐसे कोई तंग पेशानी वाले बंदे नहीं हो तुम, बड़े बड़े ठीक बंदे लग रहे हो। सब दी पेशानियां अल्लाह ने रोशन बनाई। विचों कोई एक बंदा अगर एक दो बंदे नाजुक भी सामने आते हैं तो फिर मैं वो एडा अड़दा नहीं ना उन्होंने, तो मैं ना दूजिया ते क्यास कर दे उन्होंने। एडा भी तो नहीं ना बंदा फिर कुरैशिया कटदा भाई, मतलब जिवें माइयां कटदियां। ठीक है, क्योंकि अल्लाह पाक दे प्यारे हबीब फरमाते ने इहो जिहां पाक मजलिसां विच कोई बदबख्त भी आके बहन लग पवे ना, ते अल्लाह फरिश्तियां नूं कह देंदा ओए बदबख्त आया ते सही, पर हुण बदबख्त रिहा नहीं, क्योंकि खुशबख्तां दे संग आ गए। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस कुदसी मौजूद, ला यशका बिहिम जलीसुहुम। अगर वो नीयत नाल ना भी आके बवे उन्हें कही यार ओए एवें थोड़ा जाना सी, क्यों जाना आप ठीक है, मैनू मोटरसाइकिल ते बहा लेंदे जो भी मैं रस्ते से होवां ते जांदा जांदा आखदा चाचा आ जा मेरे नाल, ते जे जाना ही उदे की उस पिंड का नाम गौसिया मदरसा जिथे कैरोल पक्का, कैरोल पक्के जानी थी आ जा, तो मैं भी जावांगा उन्होंने महफिल जा। हुण इहदी नीयत नहीं ना महफिल विच बैठण दी, इहदी नीयत है चलो दोस्त समझदा आ गया भाई उन्होंने मैनू सफर करा दिता, मैं उन्होंने महफिल जो होऊं तो फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह दी नीयत ते होर सी, पर मैं छड्ड नीयत नो, जेड़ी भी नीयत है संग ते बह गया ना, संग बह गया। ते मैं खुशबख्तां दे संग रल के जेड़ा कोई कम बख्त भी बह जाए वो आया ते कम बख्त हो गए, पर जासी ना कम बख्त हो गए। अल्लाह ताला ओदे मत्थे ते सादत दा नूर रोशन करके उसनू महफिल दा सदका भेज दे। ते जे तेरी मेरी महफिल दा करिए हबीबां दी जिक्र दी अल्लाह दे बंदिया, उस महफिल दी शान हो जाती, ते जड़ी हबीब दी अपनी महफिल हो
अपनी महफिल होवे जिदे वे खुद आप मौजूद होण ते चंद ने चढ़े हुए ते सहाबा सितारियां दी तरह कोल हाला बना के बैठे। आखो दब के सुभान अल्लाह। उस पाक नबी दी महफिल विच कोई आदन जी सारे इस नीयत नाल ते नहीं जानते, तो मैं कि मौली जी तुहाडी महफिल विच जिहड़ा बगैर नीयतों चला जाए ओनू हदीस बुखारी आदि ला यशका बिहिम जलीसुहुम, उस महफिल विच वाण वाला बदबख्त नहीं रहिंदा। ते जे तू उन्हां दा जिक्र करे या उन्हां दी हदीस पढ़े ते तेरी महफिल दा ये मकाम हो जाता कि बदबख्त नहीं रहिंदा, ते जेड़ा आका मदनी दी अपनी महफिल विच होवे ओ किस तरह बदबख्त रहे। दब के कहे सुभान अल्लाह। ना बदबख्त नहीं रह सकता। कदी बख्त विच कोई वाल होगी वो भी निकल जाए। दब के आवाज आवे मुसलमान सुभान अल्लाह। लो जेड़ा सुभान अल्लाह दब के आखे इंशाअल्लाह ओदे भी वाल अल्लाह कट देते। दब के बेनजीर स्कीम विच ना साडा लिख लो, कोई आदा जी ये फलानी स्कीम विच लिख लो। मैं क्या बख्शिश वाली स्कीम विच बड़ो है। अल्लाह अल्लाह ही सारे बरकत हो जान। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व इस्महु दी तरफ ही बरकत हासिल हो जान, शकावत दूर हो जाए, सादत आ जाए। फरमाया कोल बहन वाले ने तेरे हबीब नजर ही ना ते गई ना ते शकावत गई, सादत आ गई और दोज़ख वाला बरका पटिया गया, जन्नत हाँ। कई उलमा आजकल आपस में बासा कर दे। एक आलिम आदे जी जेड़े भी सहाबा होने दे वो सब जन्नती ने। एक आलिम कह दे सब नहीं है, कोई भुगत जे मरदे दम तक सहाबियत रहन ते फिर जन्नती होनी। और मैं कह यार छड़ इस गलों छड़, ये हदीस है। हुजूर फरमाते ने जिस मुसलमान ने ईमान की हालत में मैं मुहम्मद का चेहरा तक लिया ना वो आप ते जन्नती होए ही होया। ओदी शान है कि जेड़ा मेरे सहाबी का चेहरा तक लवे रब ओदे ते भी आदत से दोज़ख हराम कर। बोलो दब के सुभान अल्लाह। उन्होंने तकन वाले का चेहरा जेड़ा तक लवे वो दोज़खी नहीं जाता। आहा आखो सुभान अल्लाह। दब के आखो सुभान अल्लाह और दब के आखो सुभान अल्लाह। चलेवान शरीफ के अंदर कोई आदा है जिक्र बिलजार जायज नहीं, तो जे जायज है तो फिर बोलो। सिर भी जायज है, बिल एलानिया भी जायज है। दुआल सिर्रम व अलानियत है हर तरह से। खलो के जायज, बह के जायज, लेट के जायज जी। वाला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्क़ रब्बना मा खलक़ता हाज़ा सुब्हानक फक़िना अज़ाबन नार। सुभान अल्लाह। जन्नती एक बंदा मैनू कहने लगा ये तो शान है सहाबा पाक दी। मैं कहते अहले बैत दी शान कोई तू समझी कोई नहीं। असा वो नहीं है जिन्हें परचून का सौदा रखे होवे बजे सहाबा का बयान करना है तो अहले बैत का करदे साडा गला सुक जाए, या अहले बैत का करिए तो सहाबा का करदे गला सुक जाए। ना 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 असी अहले सुन्नत व जमात औलिया अल्लाह दे मनन वाले, आले मुहम्मद दे मनन वाले, असहाबे मुहम्मद दे मनन वाले कहानी वंड नहीं करते। एक सहाबी अर्ज कही या रसूलल्लाह जदों सहाबा जनाब ते ना रहणगे दुनिया तो पर्दा हो जाणगे फिर किदा चेहरा देखिया जन्नती होवेगा बंदा। आप खामोश हो गए, नहीं बयान फरमाया। ऐ नहीं बयान फरमाया। तवज्जो है। असहाबे रसूल एक सदी तक दुनिया ते पर्दा फरमा गए। अच्छा जी वो एक सदी तक पर्दा कर गए तो असी तो पैदा ही 14वीं सदी में होए हैं। तो तुसी आ जेड़े आ विचों इंज जवान बैठे हो, तुसी तो 15वीं पैदा होए। अगे अगे जट में ना 15वीं सदी आनी ही नहीं, पहलो क़यामत आ जानी।
हुण 40 42 43 साल 15वीं दे भी खा गए अजे नहीं आई क़यामत। खुदा जानते मैं तो 14वीं में भी खतीब आस ना 14वीं सदी का भी मैं खतीब सा। मेरी 63 साल उम्र हो गई तो मैं बकायदा लोगों कहना जी 15वीं कोई नहीं आनी 15वीं में क़यामत आनी। मैं अगर 50 साल ये भी खाई बैठी हूँ बड़ी तकड़ी कौम है। हाँ कोरोना भुगत के भी जिन्होंने अल्लाह ने जिंदगी दी डर डर के बंदे उंजे ही हाल साड़ा पतला होया रहा टीके लवा के बाहर के मुल्क जाने हैं ना फिर टीके लवाने पैंदे। लेकिन मोमिनीन किराम है रब दे कोल निजाम है सारा। कहता है सहाबा पाक जो नहीं रहे तो फिर हुण असी लेट हो गए हाँ असी किनू वेखीए जिदी वजह तो सानू दोज़ख हराम हो जाए। मैं क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ा सोहना इंतजाम किया है। फरमाया सहाबा मेरे एक सदी तक जिउंदे रहणगे जेड़ा तकेगा ना ईमान की हालत वो भी जन्नती हो जाएगा। फिर एक दौर आवेगा वो बंदे भी फौत हो जाएंगे जिन्होंने सहाबा नूं तके है। कोई 1.5 सदी गुजरी तो वो भी बंदे फौत हो गए। लेकिन अल्लाह के हबीब की हदीस मौजूद है फरमाया मेरे अहले बैत ने कि तुसी ना भी तके आवे ना उन्होंने ना भी देखे आवे। ए हुण गौर नाल सुना चेले बाण वालिओ मेरे अहले बैत नूं अल्लाह ने इतना बरकत वाला फरमाया है कि अगर तुसा मेरे अहले बैत नूं देखिया नहीं भी लेकिन अपनी अपनी जगह तुहाडे दिल विच अगर उन्हां दी मुहब्बत है ना तो मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह वादा करना कि जिदे दिल विच अली और फातिमा और हसन और हुसैन दी मुहब्बत है अल्लाह ने ओदे ते दोज़ख दिया कर। लिहाजा वेखण वाली गल गई यानी कि हुण तवज्जो फरमाओ देखने ना जन्नती होने की उम्र सी एक सदी जदों खुद कब्रों में तशरीफ लै गए तो ज़ियारत न रही। फरमाया अहले बैत नूं रब ने ये बरकत दी है हत्ता के एक हदीस में हुजूर इत्थों तक फरमाते ने कि मैं अपने रब नूं पूछा मेरी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखे या अल्लाह तू फातिमा ना रखेदा लेकिन क्यों रखे तो फरमाया इस वास्ते रखे है कि इनू मैं जहन्नम तो आजाद किया। तो मैं अर्ज किया हुजूर फरमांदे मैं अर्ज किया मालिका निरा इन्हों ही आजाद किया है ना मुहिबी हा इन्हां दी चाहत रखण वाले नूं भी जहन्नम तो आजाद किया है व ज़ुर्रियतहा और जेड़ी ज़ुर्रियत इन्हां दी ईमान विच पैरवी करेगी यानी उससे तरह ईमान रखे जिस तरह का ईमान इन्हां दा है। और एक कुरान पाक का मसला जो मैं अर्ज कर रहा ना ईमान विच पैरवी करना वल्लज़ीना आमनू वत्तबातहुम ज़ुर्रियतहुम बिईमानिन अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा लतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। तो आफत मैंने लग दो चौखे हो लेकिन तुम बोल दे हौली हो पे फिर तुहाडे नाल भी नहीं किसी बोलना तिलावत कर दो ना फिर चुप रहणगे फिर तुम मेहमानों नाल नहीं बोल दो फिर दब के बोलो सुभान अल्लाह। हुण तुहानूं सही हो गया ना मैं रिंज नहीं होना चाहता क्योंकि मैं साहब अबू बकर की शादी ते आया ना शादी ते आया रिंज तो नहीं ना हो सकता तुहानूं भावें चोखा भी मैं मरेला हुआ तो भी नहीं ये कर सकता क्योंकि शादी तो बंदा ऐसी गल ही नहीं करता भी जिस फिजा खराब हो जाए। बात समझ आ रही जी ये भी देखो अल्लाह की हता है। हुण मैं अर्ज कर रहा कि अहले बैत नूं भी जणिया बेबरकत ना समझिया कर सहाबा दी बरकत वे जिहड़ा ज़ियारत करे जन्नती तो हजूर फरमाते मेरे अहले बैत ने ज़ियारत ना भी करे मेरा दिल विच प्यार रखे तो जन्नती मुड़ आख दब के सुभान अल्लाह फिर आख सुभान अल्लाह। हुण समझ आई है बस अहले बैत नूं मन सकने असीं उंज दे नहीं जिवें शोरकोट के जंग दी पार्टियां टुरदियां वो होर तरह बयान करदियां रहदियां। मैं कहा ना पुत्र असां ते दोवे बिल्कुल सच तोलने वाली जमात जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दी शान बयान की असीं रोक के नहीं रखांगे। क्यों
असी तो गुलाम हाँ सरकार दे, आपने फरमा दिता है असी उन्होंने मनांगे। तो तू भी अहले बैत का इनकार ना करया कर, क्यों कि अहले बैत की निरी चाहत जन्नत की कुंजी आ। तो नहीं फरमाया कि जिन्हें अली नूं तकिया होवे, बल्कि इंदा कलाम तौर बनता ही नहीं सी। क्यों कि सईदा खातून जन्नत पाक दा तो पर्दा सी, आप उन्हें बारे लफज किवें बोलते जिन्हें उन्होंने तकिया होवे ना। आप फरमाया मुहिब्बी हा, ओदे दिल विच उन्हां दी अकीदत होवे, अकीदत होवे। जद मेरे ते दरूद पढ़े तो मेरी आल ते दरूद पढ़े। हाँ, लिहाजा ऐसे किसी बंदे की गल नहीं तुसें सुननी जेड़ा तुहानू आखे भाई दरूद कारा जिहा पढ़ छड़िया करो, आल ते पढ़ने की लोड़ ही कोई नहीं। ना 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 ना, ये ज्यादती वाली गल है। और अहले सुन्नत विच कदी इहो जी गल कदी किसी ने नहीं की। अहले सुन्नत इहो जी गल्लां नहीं करते, बल्कि मेरे उस्ताद इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह कोई 16-17 वास्तियां नाल मेरे को अलहमदुलिल्लाह उन्हां दी संदे हदीस है। इब्न हजर हैतमी मक्की शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह दी अस्सवाइक शरीफ के अंदर आप हदीस ले आए, फरमाया मेरे उम्मतियों और जदों भी मोहब्बत नाल मेरे ते दरूद पढ़ो ना, अद्धा ना पढ़िया करो, ममहूक दरूद ना पढ़ना, दुम कटा नाकिस। तो साहबा करना हाथ ला या रसूल अल्लाह और चीजा दे ते दुम कटिया हो सकदियां ने, दरूद दा केड़ा दुम होंदा है ते केड़ा नाकस दरूद बनदा है, सलाते बतरा या ममहूक केड़ा। फरमाया और सलात बेबरकत होए कि जेड़ा मोहम्मद ते पढ़े पर आले मोहम्मद ते ना पढ़े, ओ दरूद नाकस है। कामिल दरूद पढ़िया करो, जदों मेरे ते पढ़ो मेरी आल ते भी पढ़िया करो। आखो ना दम के सुभान, पता चल जाए कि तुसी पक्के सुन्नी हो, सहाबा दे भी खादिम हो ते अहले बैत रसूल। असी पार्टियां नहीं बनाई, सानू तो उन्होंने गलियां दे कखां नाल भी प्यार है। असी किस तरह उन्होंने अहले बैत अलकंड कर सकने या उन्होंने सहाबा, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। क्यों साडे विच अद्धी पार्टियां वो नहीं कि जेड़े मैं हुण किसी मेरी टोपी बना के जैन ने आंदी है, जैन ही अक्सर टोपियां बनाता पाया हूँ। तो मैं उन्होंने एक बार आख्या, मैं कहा यार तू सारिया टोपियां तो कोई ना कोई तबरुक बना छड़ना है। तो बंदा भुल भी जाता किसी वेले किते गड्डी सफ़र करता है, जहाज़ में सफ़र करता है, टोपी लैके किधरे तो धारत खाने टुर जाए तो गल चंगी नहीं। तो मैं एहतियातन जरूर ला के जाना। तो मैं कोई इंदी में बना चढ़ो सफ़र में पा लीए भाई कभी सिरे तो भी रही रहन तो भी बंदा जा सके, वरना हर टोपी तो बना। तो क्यों बना दें? बरकत वास्ते। की निशान कदम नालैन दा, तो जेड़ी कौम नालैन पाक दा निशान मत्थे ते रख दी, वो कौम इस गल नूं भुल सकदी कि जेड़ी निस्बत नालैन पाक नूं कदमे मुबारक नाल है, ओए जिन्हों नबी पाक अपना जिक्र फरमान। आखो दब के सुभान अल्लाह। कोई जुज भी होर होवे कपड़े नाल कोई चीज लाई है जी, ओदी बरकत हो सकती। जे फरमाया मुसलमानों फातिमा तो इन्नमा फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा तो ज़हरा मेरे तो वखरिया न समझा करो, क्यों मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिगर का टुकड़ा। आखो तब के सुभान अल्लाह। हजरत मिस्वर बिन मखरमा की रिवायत है बुखारी शरीफ के अंदर, सही सरी मरफू मुत्तसिल गैर मजरू, कोई जरा नहीं है देती, उधर जिगर का टुकड़ा है। तो जेडे वो अज्जा ने जेडे जिसमें अकदस नाल मिले जरूर ने, भावे कदमा में चुवे ना लैन, लेकिन जुज ते नहीं ना रसूल पाक के बदन दा। ओ बदन रसूल जिसमें रसूल दा जुज कौन? खातून जन्नत। और कौन? हदीस आई जैन चो मौला अली शेर खुदा की लफज बोले। एक बंदा मौली साहब ने आके वही तो दूजिया की रिवायत है। मैं क्या दूजे ने बाले का ही मैंने नहीं पता, सारी जिंदगी गुजर गई जेडे कोई साड़ी सईद बिरादरी में बंदे आना सी तो उन्होंने घर नहीं कदी गए।
तू दूजिया का क्यों मेहना मारना सानू? और सानू नहीं पता दूजिया का, सानू अपना पता है। जामे तिरमिज़ी विच हदीस है, रसूल पाक ने फरमाया ए मेरी उम्मत अली मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वलिय्यु कुल्लि मोमिनिन बादी। ओए अली मेरे विचों है, मैं अली विचों हां, ते मेरा अली क़यामत तक मोमिना दा मददगार है। हुण तो दब के आखो सुभान अल्लाह। नारा हैदरी शार नारा मारने उन्होंने नोट गिनने ते ला छड़े। ओ छाड़ी यार नोट गिनी मेरे की काम लगा हैदरी 50 वाले नोट बकर करने हैदरी नोट ना गिने करो। अल्लज़ी जमा मालम व अद्ददा इन्हां दी मजम्मत की थी कुरान ने। ओंजे दथियां लांदे रहंदे ने, कोई नहीं दथियां दी लोड़। नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुण समझ आई जे? अली मिन्नी, तो अली नू मेरे तो जुदा ना समझो। आखो सुभान अल्लाह। अच्छा हुण अली मिन्नी वाली हदीस तो लोग सुनाणगे, लेकिन हाजा निस्सम वल बसर ये भी सुनाणगे। ये इरफान शाह सुनाएगा। तो अल्लाह दे फजलो करम नाल फरमाया जेड़ा मेरा यार है ना अबू बकर, इनू इंज मेरे तो वखरा ना समझा करो। एदी मिसाल इंज जिवें मेरी आँखां ने। ए जेड़ा उमर है ना, इनू वखरा ना समझा करो। ए इंज बमंजले करना, ए मेरे समय। ते आला दे फरमांदे ने जिन्हें फरियाद सुनानी होवे ना सरकार नू, ते आखे मैं चरोकनी अर्ज करना, पता नहीं पहुंचती नहीं पई। फरमाया उमर दा वसीला हुजूर दी बारगाह च पेश करे, फरियाद सुन लेंगे। तो जेड़ा तक आखे ना उन जोड़ा हाला ना यार सुला मेरे ते नजरे रहमत फरमाओ। फरमाया सिद्दीक दा ना लवे तकणगे क्यों? फरमांदे ने ए दोवे मेरी आँखां ते कान दे बमंजला ने। मेरे कोल हुण भी फज़ाइल सहाबा इमाम अहमद दी किताब मौजूद है, उहदे विच ही हदीस पाक लिखी। असल अरबी बैरूत दी छपी, तर्जमे वाली नहीं, मेरे कोल मौजूद हुण भी। शाहरन पुछ लो, मैं अज इन्हें रात 2-3 बारी रेंजो आया बच्चा समझ के, तो हम डर के बैठा है बेचारा। डरने नहीं लोड़ी, इन्होंने 10 बजे सारे को है नहीं किताबा और शहर रखी कोई। सूट तो हुआ ही जेड़ा मैं पा के आ गई। मैं क्या आईंदी मैं कोटी पा के जानी क्यों मन हर्रमा जीनत अल्लाह इल्लती, सोहनी जीनत आई, क्योंकि अबू बकर शादी वो भी लाड़ा बने हो सी। तो मैनू अल्लाह के रसूल ने इतनी मेहरबानी, हर रात एक बारी मैं लाड़ा कपड़िया का बनना, हर रात सच बढ़ के आ जाएगा। तेरे दुश्मन सोनी ओए की बड़ा है। और मैं क्या तेन पता नहीं जेड़ा जिक्र मुस्तफा मोहब्बत नाल करे हर रात लाड़ा। ठीक है, इंजे अल्लाह पाक मेरी दुआ है कि इन्होंने बच्चों साहबजादियों सारे कुरान पढ़ने वाले इनके बाप दादा बड़े नेक बुजुर्ग। मैनू अतीकुर रहमान को ही पता लग गया भाई हजरत अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह दे ओ खुलफा दा ए मज़ार शरीफ है और उन्होंने ए करीबी लोग ने। तो बहुत बड़ा एहसास है अल्लाह के वली दे निस्बत वाला होना मामूली बात है। कान अबू हुमा सालिहा तो 7वीं पुष्ट जाके बोड़ जाती है। हाँ, बड़े एजाज की बात है मुसलमान, और ये बरकत नू समझा करो, हासिल करया करो। मैं अर्ज कर रहा थोड़े सामने हजरत मौला अली शेर खुदा नू वखरिया ना समझना। बंदा समझे साहबा कराम की मुहब्बत का तकाजा है कि अली नू नहीं मनना। मैं क्यों कमाल हो गई है, अली नू नहीं मनना। अली नू जेड़ा न मनेगा, सारे आले मदीना का फतवा है, जामे तिरमिज़ी शरीफ उठा के देखो। आले मदीना साहबा अंसार ए फतवा दे कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़िहिम अलिया। असी मदीने आए इस गल का फैसला करते सा कि जिदे दिल में अली दा बुग़्ज़ है यकीनन वो मुनाफिक है, मुसलमान नहीं हो सकता। दब क्या को सुभान अल्लाह। ए मदीना आहले मदीना दा इजमा नकल होया इस गल ते। जामे तिरमिज़ी शरीफ इमाम तिरमिज़ी इमाम बुखारी दे नवेकड़े शागिर्द ने। और इंज दा शागिर्द है कि मैं की हुण गल करां तुहाडे नाल।
अक्खां उन्हां दियां बुढ़ापे विच जांदियां रहियां ते सवारी ते बह के हज नूं गए। उन्हां दे तस्करे विच एक गल लिखी, एक जगह दे उत्ते सिर नीवां कीता। जिहड़ा बंदा नाल सी सवारी दे फड़ी सी मुहार, उस आखे इत्थे कोई रुख ते नहीं, तुसां सिर क्यों नीवां कीता? उन्हें फरमाया इत्थे सवारी खड़वा दी। उन्हें कहा इत्थे बंदे को पुछ, मैं सफ़र करता रहा, पहले भी गया हज से, इस जगह ते रुख है सी, ते जे रुख नहीं ना रहा, यानी है नहीं सी, है ही नहीं, मैं उनके अंदाजे नाल सिर नीवां कीता। अज तो बाद हदीस नहीं रिवायत करांगा। ਇਹਦਾ मतलब मेरा ज़हन अगला नहीं रहा, मैं भुलन लग पिया। वो करीब दे जमींदार जिहड़े उत्थे कम करते सन, फिर उन्होंने को पूछा, इस राह ते इस मकाम ते इंज दा दरख्त है सी कि सवार गुजरू सिर हेठा करके ना लगन आई तो टाल पाउंदे आन सिर नूं? उन्हें कहा बिल्कुल है जी, ए ओहदा मोढे पर। ते इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मालिका अजे तू मेरा हाफजा ठीक रखे, अजे हाफजा मेरा तू ठीक रखे। मतलब एक दसो ना, मैं अक्खां नहीं रखिया तो सफर विच ओ मंजिल याद सी कि फलानी मंजिल उत्ते ओ जांबा दरख्त सिर नूं पाउंदा। ते फरमाया जे मैं गलत जगह ते कर बैठा ना तो नहीं, इत्थे पहले भी दरख्त नहीं सी, तो फिर मैं हुण इहदा मतलब है कि सूए हाफजा का शिकार हो गया। हुण मैं हदीसां फिर रिवायत उन्हां के जी करिया करो, तुसानू याद है इत्थे दरख्त पुट्टिया गया, वरना इत्थे वाकई लगदा सी सिर नूं। इस शान दा मुहद्दिस इमाम बुखारी दा काबिल फखर शागिर्द हदीस पाक ले आंदी। फरमाया अली नूं एवें बेगाना ना जान। हुजूर फरमांदे अली मेरे विचों है, मैं अली विचों। दब क्या सुभान अल्लाह। हाँ तो मेयार ईमान साहबा इकराम अलैहिम रिदवान नूं कुरान ने फरमाया, इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। पर वो तो सारिया दी शान है ना, नवेकड़ी करके हजरत अली दा नाम लेके किया कि अली दा वजूद में यारे ईमान है। जेड़ा मुहब्बत रखे वो पक्का मोमिन है, जेड़ा बुग़्ज़ रखे पक्का मुनाफिक। आहा आखो एक बारी दब के सुभान अल्लाह। ये मसला भी कर दिया, मैं तलख नहीं होने लगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैंने एहसास है मैं शादी ते आया, अबू बकर की शादी, तलख नहीं मैं होना, लेकिन तुम समझना जरूर है कि आखसो चोखा जरा ना लवे वो चंगा आशिक होंदा, तो फिर तो वो बंदे जो उन्होंने ना लेंदे ने साहबा के खिलाफ भी बोलते हैं, तो फिर तू ये आखना चाहना वो आशिक ने। आहा हजरत अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल मानी च बड़ा प्यारा जुमला लिखे। तफसीर रूहुल मानी अरबी की किताब, अरबी जबान विच लिखी तफसीर। बगदाद के आलिम होए ना सैयद भी सन, मैं उन्होंने कबर से भी हाजिरी दे के 12 जिल्दां च कुरान पाक की तफसीर लिखी रूहुल मानी। ते किसे पूछिया जी ए जड़ा बंदा है ना, एदा नाम है एक हजरत मौला अली शेर खुदा दा ए कुत्ता है, एक कहलांदा है मेरा कलबा अली दा, एदा नाम है। लोग ना रख लेंदे ना, एक होंदा कलब यानी वड्डे काफ नाल ना, 2 नुक्तियां नाल नहीं, छोटे दे नाल उस ना रखे। उन पूछे जी ये ना रखते तो फिर ये आशिक होंदा है? फरमाया हाँ हो सकता है, क्योंकि बुजुर्गों के नाम नाल बंदे इंज लिख लेंदे, मैं फलाने का सग हाँ, फलाने का मैं कुत्ता, ये लिख दे। उस पूछया होवे कल्ब अली ते ये कहंदा होवे साहबा नूं कुछ, तो फिर मान लीए वो पक्का कल्ब है? फरमाया नहीं ये नहीं मनना। उन्हें क्यों? उन्हें क्या नस्ली कतूरा ओ ही होंदा है जेड़े मालिक दे सजना नूं पहचाने। उन्हें रोज आना होंदा ते रोज उन्हां दी लत्ते पै जाए, ते ओनू आदे ने बौरा जे ये नस्ली कोई नहीं, बौरा है। क्यों? इनू पता ही कोई नहीं, ओदे बच्चे नूं वड लैंदा है या कदे सजना नूं वड लैंदा है। ते नस्ली केड़ा हुंदा है
कि मालिक दी अख विच आउण वाले मेहमान वास्ते प्यार होवे तो आपे ही पूछ ललाना लग पौंदा है प्यार नाल, क्योंकि आउण वाले ते भौंकना नहीं, ये साडे मालिक दा सज्जन आ रहे। तो फरमाया कल्ब अली ना तो मैं मना नहीं करता, पर इतनी तमीज रखो अली मौला दे सजना ते ना भौंक, क्यों नस्ली होई है कि जेड़ा मालिक दे सज्जन नू भी पहचानदा। इस वास्ते जेड़ा बुग़्ज़ उन्हां दे मकामात ना रखे, बुग़्ज़ ओदे मुनाफिक होने शक नहीं, लेकिन जेड़ा दोस्त है ओनू तो अपने नफ्स नाल दुश्मनी में शामिल करना ये गल गलत है। क्यों? इस वास्ते कि ये वो ने जेड़े नबी पाक दे भी यार ने ते आपस में ही यार, इंज नहीं विचार यार हुजूर दे यार है ने ते आपे विच दुश्मन ने, इंज नहीं है। क्यों? इस वास्ते कि रब तबारक व तआला ने उन्होंने दिलों की तालीफ फरमाई। हूँ अरबी का लफ्ज़ है, मैं तालीफ की आखा, तालीफ न पंजाबी च करा तो इंज व इतने नरम कीते ने उन्होंने दिल के एक दूसरे की मुहब्बत रब तआला दे वास्ते रब तआला ने उन्होंने दिलों में मुहब्बत उन्होंने भी पाई। वो इस गल का एहसास कर दें बे सारे मुहब्बत रखते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आओ ये चूंकि हदीस पाक के तसलसल नाल अर्ज कर दिया, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैनिन, ये भी जामे तिरमिज़ी विच हदीस है। हुजूर फरमाते ने जिवें अली पाक नू मेरे तो जुदा ना समझो, इस तरह हुसैन नू जुदा ना समझना, हुसैन आली मकाम मेरे विचों ने, मैं उन्हां विचों। ते सिबतुम मिनल असबात, एक मौलवी साहब मेरे को आए बड़े अरबी दे माहिर बनदे हैं, मैं आख्या सिबतुम मिनल असबात का तर्जमा की है? आ दिन बच्चों चो एक बच्चा है, तो मैं क्या सारे ही बच्चे जो बच्चे होंगे यानी बच्चे बच्चे सारे बच्चे होंगे ना, फिर एक ही तर्जमा होया। तो मैंने आज तू कर खां की तर्जमा, मैं आख्या आप ये पे फरमा दें हुसैन नू आम बच्चा ना समझना, ये खास बच्चा है। सिर्फ तो मिनल बात है ना, वरना तो सारे बच्चे बच्चे ही होंगे, ये नहीं फरमा रहे फिर मैं खास बच्चा है। क्यों? हर बच्चा इंज किवें होंदा है जिन्हों नबी पाक फरमान भाई मेरे विचों है, मैं ये विचों हाँ। दब क्या को सुभान अल्लाह, शान पा के उन्हें शान पा के इन्हां मौजूआत नूं कदी भी झगड़ा दा मौजू नहीं बनाना। मुसलमान असीं अहले सुन्नत व जमात हां, असीं ते अल्लाह दे वलियां दी इज्जत करनी। तो पाक महबूब दे अहले बैत पाक होण या पाक महबूब दे सहाबा पाक होण तो उस वजह तनाज़ा ना बन सकता। कह मुल्तान शरीफ जाने तो वेल ही कोई नहीं लगता इस गल का भाई किसी दोस्त सज्जन कोई आखे जी डेरे अड्डे ते आ जाओ, तुहानूं कढ़ाई खुआनी, असीं 1.5 किलो बनवाई। अच्छा तो हुण तेरी कढ़ाई खाई है हाफिज़ जमालुल्लाह साहब दे मुल्तानी दे रोजे ते जाए, यानी इतने अल्लाह दे वली ने होते कि बंदे नूं टाइम ही नहीं लगता पर कोई और काम करे, आओ तो सारे दिन अल्लाह दी रहमतां च गुजर जाए। हाँ बड़ा कोई थोड़ा जा टाइम कढ़ेगी तो फिर ही हुण मौजूदा दे दौर के जिहड़े बुजुर्ग ने उन्हां दे मज़ारात भी जाए। हुजूर काज़मी किबला साडे उस्ताद मेरे उस्तादां दे उस्ताद ने, मैं जिन्हां कोल दौरा हदीस पढ़िया ना उन्हां दे भी उस्ताद ने। हज़रत सैयद शुजात अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह कराची के अंदर मेरे उस्ताद ने हदीस पाक में उन्होंने को पढ़ी 1980 में। अल्लाह काज़मी किबला उस वक़्त हयात आ लेकिन बीमार से आप दे अंतड़ियाँ मुबारक इलाज हो रहे थे, फिर मैं नहीं होने कोल गया। मैं कहा हज़रत साहब अजी सेहतमंद ने उन्होंने को ओ आप तशरीफ़ लिया तो फरमाया भी शुजात अली कोल पढ़ दो। मैं जी पढ़ना, फरमाया बहुत अच्छा कर। मैं जी मैनू लगता सी तुहाडी नज़र है ही ना, आई मैं आके ना कर सैयद को पढ़ांगा जाके हदीस और पढ़ा मैं वो को काज़मी साहब आखन भाई ठीक है मैंने देते एतमाद, और वो ऐसे सैयद से सुभान पूरे वर्ल्ड विच अल्हम्दुलिल्लाह इल्मे
अदब अदब अरबी के अंदर बड़ा मकाम वसीफ है। कई कई 100 सफ़े दी किताबां अरबी ज़बान इंशा दियां लिखियां, लेकिन वो गल्लां सारियां ने फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, इलम वालियां तो उत्ते इलम वाले भी है ने, पर इलम वालियां विचों रंग उन्हां दे जेड़े अदब वाले। आखो सुभान। आप यकीन करो, मैं ऐसे बहुत जिंदगी 63-64 साल मेरी जिंदगी हो गई, मैं बहुत कब्रिस्ताना भी फिरया पूरी दुनिया दे, लेकिन उत्थे ही मैं दीवे बलदे देखे ने जेड़े अदब वाले से। वरना लिखे होंगे वे फैलसूफ कबीर है जी, ये बड़ा फिलासफी होया है, बड़ा फलाना होया है, तो गा भी नहीं फुटिया वेख्या कबरां ते। सब्जा उत्थे ही नज़र आया है जिथे कोई दरूद पढ़न वाला था, अदब वाला जिथे लेटिया उत्थे गल बड़ी। वरना दूजे में बड़े बड़े फैलसूफे कबीर गल ही कोई नहीं। बड़े बड़े वजीर आजम तो बादशाह की कबरां दी, तुसीं दाता साहब अपना बादशाही मस्जिद जाके तक लो, जो पौड़ियां चढ़ी दी ना, सज्जे हथ जी कबर है वो वजीर आजम रहा जी, वजीर आजम पाकिस्तान का, बल्कि पाकिस्तान का भी नहीं मुतदा एदा रहा वजीर आजम। ठीक है, तो तुहानू पता भी कोई नहीं, तुहानू पता है वह कब्रिस्तान जी पौड़ियां ने बादशाही मस्जिद दियां चढ़िए, तो सज्जे हथ जो बंदे की कबर है वो वजीर आजम रहा है, पता जी नहीं ना पता। हुण दसो वजे पौड़ियां चढ़िए मस्जिद जान वे तो खब्बे हथ जी की कबर है वो कौन है? अल्लामा इकबाल। आखो सुभान अल्लाह। तो जी हर बच्चा जाने तो वही कबर के उत्ते गार्ड ऑफ ऑनर है, ओ वर्दियां बदल के छड़प। ओ मैं आख्या अल्लामा इकबाल के गहरी नींद सुते पे रहे जड़े बाद चड़प कर दो, कोई दरूद सलाम पढ़िया करो। उन्हें आख्या ये थोड़ा काम है, साडा यही काम है, असं कायदे आजम नूं भी जगाने आए इस तरह। मैं क्या चलो अपना स्टाइल विखा लो। ते अल्लामा तो याद ने कि खीरा ना कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग है। मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया तो मेरे सामने हर रंग विच मगरब आया, पर मैनू मुतासर नहीं कर सकिया। मैं क्या की गल है इकबाल साहब, क्यों नहीं मुतासर होए हो? आद है मैं मदीना शरीफ की मिट्टी ते नजफे अशरफ मौला कायनात दे शहर की मिट्टी का सुरमा लाना, मैं तकना वाला किसे वालों। आखो दब के सुभान। ए प्यार दी गल्लां ने ते तां वास्ते कबरां रोशन, हाँ कबरां रोशन था। वरना उस पासे वजीर आजम साहब ने तो बड़े एडी पग बंदे सन, मैं उन्होंने फोटो वेखे नवाब उमर यादी एडी पग बंद काका अल्लामा इकबाल सिरे ते कदी टोपी पा लेंदे सन, कदी तो नीरे वाले नाल ही होंदे सन। ठीक है, तो मैं क्या टोपियां की भी गल कोई नहीं पई, पग्गां की भी गल कोई नहीं पई, गल दिले दी पई। ते दिल विच जे दीवा बालिया इश्क मुहम्मद पाक दा ते कबरां दे विच बस यही दरस यही सबक है, यही कुछ अर्ज करना सी ते झगड़ा नहीं करना है। ये प्यार दी गल्लां ने, साहबा पाक वास्ते अहले बैत वास्ते ये लड़ने का मकाम है, ये मुहब्बत का मकाम है। ये ते प्यार बंदे का होर वधना चाहिए, क्योंकि पाकां नाल मुहब्बत करके तो फिर किस तो बुग़्ज़ असी करिए एक दूसरे नाल, असी ज्यादा मुहब्बत करांगे। ठीक है, और अल्लाह ताला इन्हें हुफ़ाज़ किराम उसवा हसना तो अमल इन्हें दे वालिदैन वास्ते, इन्हें दे बुजुर्गों वास्ते, ये असातिज़ा ने सारे अतीकुर रहमान के लिख दिया बुजुर्ग जो पीछे तशरीफ फरमान उन्होंने लिखे ये उस्ताज़ुल हुफ़ाज़। तो मैं फिर खुश होंदा रहा, मैं कहा तो बड़ा पुराना ख़ानदान है, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला। तो ये अल्लाह पाक की तरफों इज्जत होती हैं। बंदा कोई ना सआदत बज़ोरे बाजू नहीं, कोई बंदा आखे मैं बड़ा परवान है तां मैं कुरान पढ़ा लेना, ना ना ना, कुरान पढ़े इन भी तौफीक तां ही होती है जे अल्लाह पाक राजी हो, और फिर कुरान पाक खिदमत कुरान लग जाए। बाद बच्चे कहते हैं हिफज कर लिया होना मुसल्ला कोई नहीं सुना, वो है कि भैड़िया तू बोझ समझ ना मुसल्ले है अजी असी अपने कारोबार करने सानू की है सगले पैसे लेने। और मैं क्या छड़ पर आई छोटी छोटी गल्लां नहीं करी दियां, पैसे लेने, पैसे तू टैक्साल लाए है घर कोई
ये पैसे का रंग ही हो रहे तो हम समझ ही नहीं। इस वास्ते कि इस बहाने जो तुमने मैं कराची जो उस्तादों को पढ़ता मैं तुम दसिया ना सुजात अली साहब रहमतुल्लाह मैनू फरमाते ने उस मस्जिद में जमात कराया कर। मैं अपने अब्बा जी को खत लिखे मैं कि मेरे उस्ताद फरमाते मैं जमात कराया कर तो फरमान लगे खर्चे वास्ते तो कोई नहीं लोड़ कराने दी मैं तेन महीने कोई 300-400 गल छड़ सा कर सा। ये 1980 की गल है ना बड़ी पुरानी उस वे इतने भी पैसे काफ़ी होंगे सन तो मैंने फरमाते वो गलांगा पर एक गल तेन इजाजत देना। मैं कहा जी की अगे लफ्ज़ लिखे होने वो जे तू इमामत जिम्मे लै लवें तो अपनी तो पढ़ी लै करेंगे जो इंसान इमामत जिम्मे लै लवेगा हूँ वो अपनी तो अदा हो रहे फरमाया नीयत मैं अज भी वो खाता भाई साम के रखे फिर मैं पुत्र पैसे की गल नहीं मैं तेनों तनख्वाह लभेगी वो मैं इतने जोगा मैं तेनों गल सकना लेकिन मैनू एहसास आता है कि फिर तो तू पक्की नमाज पढ़ेगा ही नहीं जिस वक्त तू पढ़ाने की ड्यूटी तेरे उस्तादा तेरे ते मेहरबानी की है नाले पढ़ी जाया करेगी अपनी भी तो नाले उन्होंने भी पढ़ा लै तो बुजुर्ग नीयत होंगी अल्लाह पाक जल्ला शानहू सानू अदब करने वाला बनाए साहबा कराम को रोशनी हासिल करने वाला बनाए अहले बैत अतार ते जिद करने वाला नहीं अहले बैत को भी नूर हासिल करने की तौफीक जैसे मौला पाक दा जिंदगी गुजरी सुभान अल्लाह कि एक रकाब के अंदर पैर रख दें तो जानवर सवारी के दूसरी रकाब के अंदर पैर रख दें तक देखो उन्होंने वक़्त में किस तरह आपने कंट्रोल है मालिक की तरफों मेहरबानी नाल कि इतने वक़्त में कुरान पाक 30 पारे की तिलावत मुकम्मल फरमा दे हुण दरस सानू हासिल हो जाए तो साड़ी जिंदगियां शैतान ते नफ्स दे शर तो बच जान असी उस राह चल पईए जिस राह ते अल्लाह दे हबीब ने सहाबा पाक और उन्होंने तरबियत और अहले बैत अतार उन्होंने तरबियत फरमाई ते मालिक ताला ने उन्होंने अमलों में साढ़े वास्ते उसवा हसना फरमा दिता। कित्थे गल है कि नबी का अमल उसवा हसना होंदा है ते जिस नबी की औलाद ते उन्होंने जमात का अमल उसवा हसना हो जाए खुद देखो ना नबी उसवा हसना क्योंकि मासूम ने ना उसवा हसना वो ने लेकिन जो कुरान ये कह दे कि इन्हों के जे कोल बहन वाले इन्हों की औलाद पाक शान ततहीर वाली इतनी पाक है कि इन्हों का अमल भी उसवा हसना है तो सुभान अल्लाह ये तो बड़े ही बुलंद तरीन मकाम है। अल्लाह तबारक तआला सानू उन्होंने को नूर हासिल करने की ते पाकीज़गी हासिल करने तौफीक देवे ते बेअदबियां तो बचाए मालिक ताला बेअदबी तो बचाए। क्यों इस वास्ते कि हज़रत सैयदा खातून जन्नत पाक इतना रुतबा आपदा रफ़ी है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा दी ये खुद अपनी रिवायत है आप फरमाते हैं मारा है तो अहदन अशबह बिरसूलिल्लाह मिन फातिमा फातिमा तो ज़हरा तो बढ़ के हुजूर दे मुशाबे में और कोई भी नहीं तके समतन हदियन दल्लन कलामन मशयन चलना उन्होंने हुजूर वांगू कलाम हुजूर वांगू सूरत हुजूर वांगू सीरत हुजूर वांगू इबादत हुजूर वांगू सखावत हर रंग विच अपने अब्बा जान की तरह रब तबारक व तआला ने इस तरह आपनू सूरत और सीरत विच रंग दिता। और फिर नबी पाक का एहसास देखो ये जामे तिरमिज़ी चो हदीस पेश कर रहे हैं एहसास देखो कि आप अजलसा हूँ बे मजले से ही अजलसा हाँ अजलसा अजलसा नहीं अजलसा बे मजले से ही कि जदों आप आंदे ने ते हज़रत खातून जन्नत नू बिठांदे ने उस जगह ते जिथे अल्लाह के हबीब खुद बैठे होंगे अल्लाह के हबीब खुद बैठे मजले से ही अपने बैठने की जगह आप उनको बिठाते तो कोई नहीं समझ आती भाई क्यों करते इस वास्ते कि लोग फिर ये फर्क ना समझन आप वखरे ने जिस नजर नाल हुजूर देखते ने कि मेरी जगह है तो इत्थे फातिमा तो ज़हरा बैठे ते बंदे नबिया औरत नहीं होती जे उन्होंने कलमा पढ़ते या उन्होंने को दीन सीखते उस अंदाज ना
अल्लाह का फैसला है। ठीक है, तो तबलीग इंज दी उन्होंने जिम्मे नहीं रब ने लाई, क्योंकि औरत पर्दे वाली शख्सियत रब ने बनाई। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये शफकत मुहब्बत का इजहार फरमाते और अपनी जगह ते बिठाते। तो जे नबी पाक को अपनी जगह ते उन्होंने बिठाना या बैठिया देखना पसंद है, असा अल्लाह के हबीब का जुज समझते ही उन्होंने देखने और अल्लाह साढ़े दिलों में कदी कदी टेढ़ापन न लियावे। असी जिथे जिथे अल्लाह के हबीब देखना पसंद करते ना, असी उत्थे ही देखना पसंद करते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जाई बिठा दे और जामे तिरमिज़ी च हदीस दे लफ्ज़ दिखाना मेरी जिम्मेदारी, और एक बारी नहीं जदों आईया ने इस तरह बिठाया। ये तो होर भी सन बहुत सबक ने, मैं पहले भी तो अर्ज किया है ना कि बेटियां भैन मावां उन्होंने एहतराम में साढ़े वास्ते हज़रत खातून जन्नत नाल जिहड़ा सलूक है, उम्महातुल मोमिनीन नाल मोमिनां दी मावां सरकार दी अज़वाज, ये बाप भी देखने नाल ताल्लुक रखता है, ताकि साढ़े घर जिहड़े ने वो एक आला जन्नत का नमूना पेश करें। अगर ये बाहम इज्जत का रिश्ता ये कायम हो जाए तो घर जिहड़े ने वो जन्नत के नमूना बन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। पतली पतली गोले क़ुद्स की पतियाँ, पतली पतली गोले क़ुद्स की पतियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। भाई अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बारक वसल्लम। अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। व आतुल यतामा अम्वालहुम व ला ततबद्दलुल ख़बीसा बित्तय्यिब व ला तअकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु काना हुब्बन कबीरा। व इन ख़िफ़्तुम अल्ला तुक़्सितू फ़िल यतामा फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलासा व रुबा। व इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु निस्फ़ुल ईमान अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन राग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ुल क़द्र मोहम्मद अबू बकर आप अकेले हैं, बालिग़ हैं, मुसलमानों की इस पाक महफ़िल में हाज़िर हैं। मुसम्मात ग़ुलाम फ़ातिमा जो बेटी है मोहम्मद जमील साहब की, जो इस नाम की और किसी बच्ची इस नाम की किसी और बच्ची के बाप नहीं है। मोहम्मद जमील साहब जो मजलिस निकाह में मौजूद हैं, उनकी इजाज़त से जो वली अक़रब है, और मुसम्मात ग़ुलाम फ़ातिमा ख़ुद उनकी इजाज़त से बदले अकमाल 5000 रुपये मुअज्जल आयन के साथ वास्ते हलालियत ज़ौजियत रूबरू गवाहों के बतौर वकील आपको निकाह में मुसम्मात ग़ुलाम फ़ातिमा जो बेटी हैं मोहम्मद जमील साहब की, जो वली अक़रब हैं और मजलिस निकाह में मौजूद हैं। मुसम्मात ग़ुलाम फ़ातिमा की इजाज़त से उनके वली अक़रब उनकी इजाज़त से बदले अकमाल 5000 रुपये मुअज्जल वास्ते हलालियत और ज़ौजियत के बतौर वकील आपको निकाह कबूल है। एक मरतबा फिर कबूल है। जज़ाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह करीम इस अक़द मसनूना को बाबरकत कर। या अल्लाह हर दो ख़ानदानों के लिए बाइस तालीफ़ है, बाइस उल्फत फरमा, मोहब्बत फरमा, उनके दरमियान बेहतर सलूक और बच्चों को बच्चे को अबू बकर साहब को और उनकी अहलिया को मालिक ताला शरीयत गर्रा की रोशनी में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता और इन बच्चों को खुशियाँ नसीब फरमा, बरकतें नसीब फरमा, हर किस्म के नज़र बद से आदा और शर्र आसदीन से महफूज फरमा, बरकतें अता फरमा, मालिक ताला इनको बरकत फरमा। और हर दो ख़ानदानों को, बकर साहब के ख़ानदान, बच्ची के ख़ानदान, या अल्लाह इनके लिए बायस बरकत और बायस इज़्ज़त फरमा और इनके दरमियान इज़्दियाद मोहब्बत और तालीफ़ क़ुलूब का बायस बना। या अल्लाह जैसे कि अपने ख़ास तालीफ़ फरमाई, इनके दरमियान तालीफ़, या अल्लाह फ़ज़ल व करम शामिल हाल फरमा। या अल्लाह मजलिस निकाह में जितने भी इनका अज़्ज़ा अक़रबा दोस्त आए हैं, महफ़िल पाक में शरीक हुए हैं, या अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमा और सब के लिए या अल्लाह पाक उनके फ़राइज़ जिनके भी बच्चे हैं, औलादे हैं, जवान हैं, या अल्लाह सबको उससे बाइज़्ज़त से खुलू फरमा। या अल्लाह उनके लिए नेक असबाब फरमा, परेशानियाँ मुश्किलें दूर फरमा, बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा।
या अल्लाह पाक दुख दर्द मुसीबतें तकलीफ़ें दूर फरमा, फजल व करम शामिल हाल फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शाय मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएँ रद शहीद करबला के वास्ते। इलाही बाक़े बनी फ़ातिमा के बर कौल ईमा कुनी खात, अगर दावत अमरत कुनी बर कबूल मनो दस्सुदा माने आले रसूल बिहुर्मत सय्यिदिल अबरार व आलिहिल अख़यार व अस्हाबिल किबार बिरहमतिका या अरहमर